जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले भाई कान पकड़ के माफ़ी है, ठीक है, 2-3 दिन से जो आपकी क्लास नहीं हुई उसके लिए। ठीक है, कल तो मेरे भाई सीजल मेंस का आंसर किया, इसी वजह से कल आपकी क्लास हम नहीं ले पाए, क्योंकि कल कोशिश यहाँ पर थी कि जो हमारे मेंस के जितने भी सवाल आए हैं जो गलत हैं उनकी एक अलग से वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल दिया जाए। ठीक है, तो कल मेरे भाई मेंस की वजह से मैं आपको बताऊं 3 वीडियोस मैंने यहाँ रैंकर्स गुरुकुल पर अपलोड किया। पहली वीडियो में 10 मिनट की थी, जिसमें हमने पूरे आंसर की के बारे में एक्सप्लेन किया, जो गलतियां थी वो बताई। दूसरी वीडियो मैथ्स के सारे गलत सवाल हमने बताए। और तीसरी वीडियो के अंदर में मेरे भाई रात में लगभग 11 बजे हमने अपलोड की, दोनों शिफ्ट के। आप देखो यहाँ पर, तो कल इतना सारा काम था, इतना सारा काम था कि हम क्या ही कहें। अब ऐसी स्थिति में मेरे भाई आपकी यूट्यूब की क्लास कल प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं थी कि हम लोग यहाँ पर ले पाए। 3 वीडियोस आए थे बैक टू बैक, और तीनों के तीनों हमने रिकॉर्ड करके यहाँ पे डाले थे। तो काफ़ी सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि सर ने कंसेप्ट वाला कहा और पता नहीं क्लास को लेके सीरियस नहीं है या वीडियो नहीं बना रहा है, क्या रीज़न है। तो देखो, पहली वीडियो मेरे भाई लगभग 7-8 बजे के बीच में हमने डाला था मेंस का आंसर की का, कि क्या नॉर्मलाइजेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने रॉन्ग क्वेश्चन है, जिन सेंटेंस में गड़बड़ी हुई उनमें क्या होगा। दूसरी वीडियो मेरे भाई यहाँ पर डाला था सभी गलत सवाल वाला। ठीक है, 22 घंटे भी अभी नहीं हुए उसको। और तीसरी वीडियो मेरे भाई अभी से 21 घंटे पहले, ठीक है, यहाँ पर हमने वो डाला था सीजल में, इसके दोनों शिफ्ट के सॉल्यूशन हमने करवा दिए थे। आप देखो यहाँ 2 शिफ्ट के सॉल्यूशन, और वो भी मात्र 57 मिनट के अंदर में। ठीक है, तो ये बच्चों से बच्चे अच्छे तरीके से मेरे भाई हमने सारी जो चीज़ें हैं वो करवा दी थी। तो बस आपसे मेरे भाई यहाँ पर इतना कहना है यहाँ पर कि बढ़िया तरीके से जिन बच्चों ने मेंस का यहाँ पर ये वीडियो नहीं देखा वो एक बार इसको देख लेना। ठीक है, और चिंता मत करो, जो ये हमारी कंसेप्ट वाली सीरीज़ है ये रेगुलर रखने के लिए, पूरा करने के लिए ही हमने शुरू किया है। बट क्या होता है, कई बार उससे महत्वपूर्ण और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अब मेंस का आंसर किया जाए तो 4 दिन बाद हम वीडियो नहीं बनाएंगे, आ जाए तो आज ही बनाएंगे। सॉल्यूशन कराना है तो वो आज ही कराएंगे, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। ठीक है, बाकी आज से फिर से हमारी ये क्लास मेरे भाई रेगुलर है। क्लास नंबर ये हमारी 4 है, 3 क्लास इसके पहले हम करा चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट नंबर 7। ठीक है, कितने कंसेप्ट हम लोग मेरे भाई कर चुके हैं? 6 कंसेप्ट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट नंबर 7। चलो, आज का कंसेप्ट का नाम क्या है? टेलीग्राम के ऑडियो मैसेज पर हमने बताया है आज के कंसेप्ट का नाम, लेकिन मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं कि देखते हैं, पता चल जाएगा कितने बच्चे ऐसे हैं जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो जुड़े हुए होंगे वही मेरे भाई आज के कंसेप्ट का नाम बताएंगे। जल्दी से बताओ आज के कंसेप्ट का नाम क्या है। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। बताइए, कंसेप्ट नंबर 7 का मेरे भाई नाम बताइए, नाम क्या है? तभी ना पता चलेगा मिश्रा जी कि यहाँ पर टेलीग्राम पे बच्चा लोग जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, हैं? इसी से दिख गया, देखो यहाँ पे, यही ना दिक्कत है। कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो टेलीग्राम वाला फायदा उठा के लेके चला जाता है, तुम बैठे रह जाते हो। यही देख लो, यही यहाँ पर प्रॉब्लम है। लोगों को पता ही नहीं है, टेलीग्राम ही नहीं ज्वाइन कर रखा है भाई साहब, नहीं कर रखा। तुम लोग पहले जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो। सेशन का मेरे भाई शुरुआत होगा, अब कुछ देर बाद होगा। अब यहाँ पर ये अब दिल पे लग रहा है बात, यहाँ पे एकदम जाइए मेरे भाई यहाँ पर, और जो आप लोगों का मेन टेलीग्राम है ये मेरे भाई, यहाँ पर आप इसको जा करके ज्वाइन करिए। चलिए फटाफट यार, कोई नोटिफिकेशन आए कुछ भी आए मेरे भाई, यहाँ पर सबसे पहले पूरे भारत में किसी भी परीक्षा की पद वैकेंसी आती है, नोटिस आता है, कुछ भी आता है, सबसे पहले मैथ्स बाई आदित्य रंजन वाले टेलीग्राम पर हम मेरे भाई जो है वो बताते हैं। 16 लाख से ज्यादा लोग, 16,57,000 लोग इस पे जुड़ चुके हैं, और आप अभी तक नहीं जुड़े हैं। अभी देखिए, इस पे ऑडियो मैसेज हम छोड़े थे, और अभी तुरंत ऑडियो मैसेज में मेरे भाई हम इस पे बताए भी कि आज हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ाएंगे। चलिए जुड़िए फटाफट, इसको ज्वाइन करिए पहले, तब बात आगे बढ़ेगी। आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो 16,57,204 है। ठीक है, ये बढ़ जाना चाहिए था। जल्दी से फटाफट मेरे भाई यहाँ पर जाइए और ज्वाइन करिए, फटाफट करिए, जल्दी से करिए। चलिए ज्वाइन करिए पहले। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, अभी हम टॉप पे डलवा देते हैं। ठीक है, लिंक टेलीग्राम का सबसे टॉप पे डालिए, सभी लोग ज्वाइन करो पहले। रोज रोज थोड़ी बोलेंगे, सबसे अंदर डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन में टॉप पे डाल दीजिए आप। चलो जल्दी से ज्वाइन करना शुरू करो फटाफट, ये चैनल है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेशन का शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट 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 यहाँ पे। ठीक है,
जल्दी से मैथ्स भाई आदित्य रंजन मेरे भाई यहाँ टेलीग्राम का नाम है, ठीक है। ये ऐसे यही का यही क्यों है, इतने का इतना ही लोग दिखा रहा है। कांस्टेंट हो गया क्या, फ्रीज हो गया क्या ये है? करिए भाई, करिए करिए करिए, सभी लोग करिए जल्दी से यहाँ पे, ठीक है। सारे लोग टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लो। चलो, अब ज्वाइन कर लिया, फिर कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे। पता नहीं कुछ ये कांस्टेंट सा हो गया, एकदम से रुक सा गया है, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, बताइए जल्दी से एक बार आज कौन सा कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, फटाफट मेरे भाई यहाँ पे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ठीक है। जल्दी से करो भाई फटाफट यहाँ पे। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बाकी टेलीग्राम का जो है हमने पिन भी कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे तो आप जो है पिंड वाले से ज्वाइन कर सकते हैं आप यहाँ, और देखिए जो भी हम पढ़ाते हैं, जो भी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर, वो आप लोगों के टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाता है रोज की तरह। तो ये वाला चैनल मेरे भाई सारे के सारे लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना, एकदम स्थिर सा हो गया है, सारी चीज़ें हो गई है। तो डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी दोनों जगह पर हम लिंक डाल दिए, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, बाकी आज के कंसेप्ट का हम आपको नाम बता देते हैं कि आज के कंसेप्ट का मेरे भाई यहाँ पर नाम क्या है। आज का जो कंसेप्ट है ना दोस्तों यहाँ पर, उसका नाम है कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज। क्या है मेरे भाई यहाँ पर, कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज कैसा कंसेप्ट होता है और क्या होता है, तो जैसे मानिए कि एक तरीके से आप इसको डेविएशन भी कह सकते हैं और एक तरफ से आप इसको वेटेड एवरेज भी कह सकते हैं, आप इसमें दोनों बातें कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपने देखा होगा मेरे भाई, जैसे मैं बोल दूं कि एक क्लास में किसी का औसत 40 किलो है, किसी का औसत 50 किलो है, किसी का औसत 60 किलो है, ठीक है। तो उस केस में मेरे भाई यहाँ पर सभी का औसत हमारा क्या होगा, तो सारे लोगों को औसत निकालने के लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं, हम उसको कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर वेटेड एवरेज। क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, वेटेड एवरेज कहते हैं, ठीक है। तो हमें उसे ही सीखना है। चलिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तो हम बोलेंगे जी कंसेप्ट ऑफ क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, वेटेड एवरेज होता है। अब ये वेटेड एवरेज का मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट हो गया। अब या तो आप इसको वेटेड एवरेज का नाम दे दीजिए, और नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर इसी कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे, तो इसी कंसेप्ट को मेरे भाई वेटेड एवरेज के अलावा हम इसको मेरे भाई डेविएशन का भी नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे मेरे भाई यहाँ पर, डेविएशन का भी नाम दे देंगे, ठीक है। समझिएगा बात को लेकर के, या तो ये वेटेड एवरेज कहलाएगा या फिर ये डेविएशन कहलाएगा। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, वो समझिए ज़रा, ठीक है। आप समझिए यहाँ पर, तो हम बात करेंगे, जैसे मानो ये कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि एक क्लास में मेरे भाई एक 20 किलो का बच्चा है, एक यहाँ 30 किलो का बच्चा है, ठीक है, एक यहाँ पर मेरे भाई 40 किलो का बच्चा है, एक यहाँ पर 45 किलो का बच्चा है, और मैंने 45 की जगह मान लीजिए यहाँ पर मैंने कह दिया, ठीक है, 90 यहाँ पर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर जो है हमने मेरे भाई कह दिया, ठीक है, और 10 किलो का एक बच्चा हमने कह दिया, और मैंने कहा जी सबका औसत बताइए कि सबका हमारा जो औसत है वो हमारा कितना होता है, एवरेज हमारा कितना होता है। आज तक जब सब लोगों का औसत निकालते हैं, तो देखो औसत की परिभाषा होती क्या है, तो औसत की जो परिभाषा होती है वो यहाँ पर ये होती है, सभी को जोड़ के लोगों की संख्या से भाग कर देना, सभी को जोड़ के लोगों की संख्या से भाग कर देना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, यहाँ पर जैसे 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 10 हो गया, और लोग हमारे पास में कितने हैं, 4 हैं, तो 4 से भाग कर दिया। 4 3 7 2 9 1 10 मेरे भाई 100 आता है, और 100 को हम 4 से भाग करते हैं तो औसत हमारा 25 निकल जाता है, ठीक है मिश्रा जी। लेकिन क्या जीवन भर हम ऐसा काम करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं मेरे भाई। ये तरीका उचित है, लेकिन इतना भी नहीं कि हमारा ये सिलेक्शन करा पाए, तो हम ऐसा तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाने वाले।
हम ऐसा तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाने वाले। तो अगर ऐसा तरीका हम नहीं अपनाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम मेरे भाई लगाते हैं वेटेड एवरेज का कंसेप्ट, या फिर यूं कह लीजिए डेविएशन का कंसेप्ट। उस कंसेप्ट के मुताबिक यहाँ पर क्या होता है, कोई एक संख्या को औसत मान ली जाती है, कोई भी एक संख्या को, या 20 को मान लो, 30 को मान लो, 40 को मान लो, 10 को मान लो, या अपने तरफ से किसी को मान लो। जैसे मानो तुमने मेरे भाई अपने तरफ से सपोज करो तुमने 30 को औसत मान लिया, ठीक है। तो डेविएशन का नियम हमारा क्या कहता है, इससे देखो कितना कम है तो यहां लिख दो सर 10 कम है, यहां देखो क्या है तो बीच में 0 है, यहां देखो कम है कि ज्यादा है तो 10 ज्यादा है, और यहां देखो मेरे भाई कम है कि ज्यादा है तो 20 हमारा कम है। हो गया भाई, यहां पर -10 से +10 तुम्हारा खत्म हो गया, ओवरऑल हमारा 20 का डेविएशन आ गया, ठीक है। और 20 का डेविएशन आ गया तो जितने का भी डेविएशन आता है ना उसको सभी लोगों में बांट देते हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, तो सब में बांट दो। तुम्हारा माइनस का कितना आ गया? तो 5 आ गया। इसीलिए अंतिम में जो आंसर होगा वो ये होगा कि सर आपने जो माना था यहाँ पर वो है और 5 की कमी है, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, डेविएशन हम आपको सिखाएंगे 2 संख्याओं में, 3 संख्याओं में, 4 संख्याओं में हम इसे कैसे लगा सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो धीरे धीरे मेरे भाई हम यहाँ सारा तरीका बताएंगे। जैसे सबसे पहला सवाल ही मेरे भाई यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा एक। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर डेविएशन लगाने का तरीका क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके यहाँ पर ये कहा सवाल में, ठीक है, और सवाल मेरे भाई यहाँ पर पढ़िएगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कहा कोई क्लास है जिसमें 20 बच्चे हैं और उनका औसत कितना है? 10 किलो का है। एक दूसरी क्लास है जिसमें 30 बच्चे हैं, ठीक है, और उनका औसत कितने का है? तो उनका औसत मेरे भाई 40 किलो का है। आप पूरी कक्षा का औसत बताइए कि पूरी कक्षा का औसत कितना होगा। अब आज के पहले आप अगर मेरे भाई ये सवाल को बनाते होगे तो कैसे, और आज के बाद जब बनाओगे तो कैसे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी बात ऐसा है, समझिए मेरी बात को पूर्ण रूप से। अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई पहले बनाता था तो जो बेसिक तरीका होता था उसके आधार पर हम लोग यहाँ क्या करते थे, ठीक है। तो बेसिक तरीका के माध्यम से आप समझिए, कोई बच्चा बेसिक लगाता था तो वो एवरेज निकालने का तरीका क्या बोलेगा जी, एक बालक का यहाँ पर देखो, एक बालक का वजन है 10 किलो, तो ये 20 बालकों के वजन हो जाएंगे। एक बालक का वजन है मेरे भाई 40 किलो, तो ये 30 बालकों के वजन हो जाएंगे। सारे बालकों का ये क्या निकल करके आ गया? वजन। और वजन को मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल बालकों में हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम देखेंगे तो 200 में यहाँ पर मेरे भाई 1200 को जोड़ दो, तो 1200 में यहाँ 200 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 1400 हो जाएगा। और 1400 को कितने से भाग करना है? 50 से। तो 1400 को 50 से मेरे भाई भाग करना है, तो 5 का मेरे भाई 2 गुना 10 और 5 अठे 40। ये हमारा 28 हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। 28 हमारा क्या होगा? तो उत्तर होगा। तो ये हम एक बेसिक तरीका है, समझ रहे हैं मिश्रा जी, जो आज तक आप लोग अपनाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस कंसेप्ट वाली सीरीज में मैं तुम्हें एक स्पेशल कंसेप्ट देता हूं जिसका नाम है वेटेड एवरेज, और इसको लगाओ और उसके बाद में देखो तुम्हारे सवाल कितने आसानी से बन जाएंगे। देखो यहाँ पे, तो उसमें यहाँ पर कैसे करोगे, तो उसमें वेटेड एवरेज कहता है पहली बात तो आप इसका अनुपात लीजिए जो संख्या है आपके पास में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहता है, तो उसके बाद में मेरे भाई यहाँ बोलता है इनके बीच का, या तो तुम 10 को औसत मान लो, 40 को औसत मान लो, या इनके आसपास कोई भी संख्या को एक औसत मान लो। तो मैंने यहाँ पर कहा जी हम एक काम करते हैं, हम 20 को औसत मान लेते हैं, ठीक है। अब 20 से ये कम है कि ज्यादा है? 10 की कमी है कितने लोगों पर? 2 पर, तो ये हो जाएगा। 20 से ये कम है कि ज्यादा है? 20 ज्यादा है। 20 ज्यादा है 3 लोगों पर, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 60। यानी डेविएशन हमारा कितने का आएगा? तो डेविएशन हमारा आ जाएगा 40 का। और जो भी डेविएशन आता है उसका हम क्या करते हैं? उसको हम सब में बांट देते हैं। तो ये जो डेविएशन आया है इसको हम सब में बांट देंगे, यानी 5 लोगों में, यानी हो जाएगा मेरे भाई 8। तो इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे गुरुजी 20 तो था ही था, 8 और जोड़ दीजिए, यानी हमारे पास में कितना होगा? 28 हो जाएगा। बाकी रही बात की सर ये 8 प्लस में होगा कि माइनस में, तो देखो इसमें से घटाने पर ये प्लस में आया है तो प्लस होगा, माइनस में आता तो माइनस होता। तो या तो आप ऐसे 28 लाइए या आप ऐसे 28 लाइए। डेविएशन का जो तरीका होता है सर वो बहुत सारी परीक्षाओं में यहाँ पर मदद करता है, बहुत सारी परीक्षाओं में मदद करता है, बहुत सारे सवालों को मेरे भाई बनाने में मदद करता है, आप इस बात को मानिए। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन और आज के कंसेप्ट के पहले नंबर क्वेश्चन के साथ में, और जब अंत करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज, ये है क्या, मैं आपको ये बात बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल मेरे भाई यहाँ पर वो है आपके सामने, और मैं आपको 30 सेकंड का टाइमर देता हूं, आप बनाइए इसको।
बताइए भाई, चलिए सभी लोग आंसर बताइए, फटाफट यहां पर आंसर बताइए। कुछ 74 बता रहे, कुछ 76 बता रहे। अभी देखते हैं। एक कक्षा में 27 लड़कों का औसत 70 है और यहां पर मेरे भाई जो है 18 लड़कियों का औसत इतना है। मैंने कहा एक तरफ में हम डेटा लिखेंगे, एक तरफ में हम औसत लिखेंगे। यहां पर कितने लड़के हैं? 27 हैं। औसत कितना है? 70 है। दूसरी तरफ में मेरे भाई कितनी लड़कियां? 18 हैं और औसत कितना है? 80 है। पहली बात, आप डेटा का रेशियो ले सकते हैं, औसत का नहीं। डेविएशन का नियम नंबर एक, डेटा का रेशियो ले सकते हो, औसत का नहीं। भाई साहब पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मेरे भाई। यहां पर तो सबसे पहले बोलोगे गुरुजी 9 से 3 बार में काटिए, 9 से 2 बार में काटिए। इसका रेशियो मत ले लेना बाबू। तुम चाहो तो 70 को औसत मान लो, चाहो तो 80 को मान लो, चाहो तो इनके बीच का कोई संख्या 72, 73, 74, 75 या कोई भी मान लो मेरे भाई। मैंने मान लो यहां पर कि 75 मान लिया औसत, ठीक है। ये 75 से कम है कि ज्यादा है? कम है। 5 की कमी 3 लोगों पर तो हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 15। ये 5 ज्यादा है 2 लोगों पर तो हो जाएगा प्लस का 10। कुल मिलाकर के 5 की कमी होगी। 5 की कमी तो ये 5 की कमी कितने लोगों पर बटेगी? 5 लोगों पर बटेगी। यानी मेरे भाई हर किसी पर कितना? -1। और -1 होगा मेरे भाई यहां पर। तो हम यहां क्या कहेंगे जी? 75 हमने माना था, एक की कमी हो गई। आंसर कितना होगा? 74 होगा। आंसर कितना होगा? तो 74 होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही है। समझ गए मिश्रा जी? आइए चलिए मेरे भाई यहां पर अगला सवाल हम चलते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं और धीरे 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 एक एक करके मेरे भाई सारे टाइप हम लोग जानते जाएंगे और कुल मिलाकर के मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। देखिए ऐसी पूरी प्रिंटेबल शीट मैं मेरे भाई क्लास के बाद में डाल दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मैंने पिन भी कर दिया और डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप लेवल पर है, तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। 33 क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन है, अलग अलग परीक्षाओं के हैं, जिसमें एमटीएस का सवाल है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, जीडी है, फेज 10 है, डीपी कांस्टेबल है मेरे भाई। यहाँ पर अलग अलग चैप्टर्स के हैं, कोई प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, कोई यहाँ पर परसेंटेज का क्वेश्चन है, कोई मेरे भाई मिक्सचर का क्वेश्चन है, कोई अलग अलग है। तो मजा आएगा, मतलब आप सीखोगे यहाँ पर कि कंसेप्ट वाली क्लास कितनी सहायक है। सारे चैप्टर को भी करती है, सारे एग्जाम को भी कवर करती है, सारे साल को भी कवर करती है। 3-3 फायदे यहाँ से होने वाले हैं। आइए चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन एमटीएस का है। स्कूल के पास में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन में मेरे भाई 30 बच्चे हैं, दूसरे में हमारे पास में 20 बच्चे हैं। पहले वाले का औसत 85 है, दूसरे वाले का औसत 70 है। पूरी का क्या होगा? पहले में कितने बच्चे हैं जी? 30 बच्चे हैं। दूसरे में कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं। मिश्रा जी कलम तेज चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। ए का औसत हमारे पास में कितना है? 85 है और बी का औसत हमारे पास में कितना है? 70 है। तो संख्या को ऊपर, औसत को नीचे, संख्या का अनुपात लिया जा सकता है। यहां पर कोई ऐसी संख्या है जिसको औसत माना जाए? बोलेंगे जी हाँ सर बिल्कुल माना जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। 3-4 दिनों से क्लास नहीं हुई है तो बच्चों की संख्या थोड़ी कम हो गई है। जहां 8000, 9000, 10000 बच्चा लाइव था वहां 6000 है, ठीक है। शेयर करते रहिए, सभी लोगों तक पहुंचाते रहिए ताकि सब इसका फायदा उठा पाए, ठीक है ना। आ जाइए, मुझे बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, हमें ये मोर्चा संभालने दीजिए, आप वो वाला संभाल लीजिए। आइए 75 में 10 की कमी, अगर 10 की कमी है मेरे भाई 3 लोगों पर तो हम क्या कहेंगे? सर हो जाएगा 30 की कमी। यहां पर कितने की कमी है? तो मैंने कहा जी 5 की कमी है। तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं इसके बीच का डेटा लेना, कुछ ऐसा डेटा ले लो ना, ठीक है। तो ये 75 से कम थोड़ी है, ये 75 से ज्यादा है। 10 ज्यादा है 3 लोगों पे तो +30। ये 75 से 5 कम है तो यहां पर हो जाएगा -10। कुल मिलाकर के मेरे भाई 20 हो जाएगा। 20 को बांट दो 5 लोगों में तो कितना हो जाएगा? 4। यानी आंसर कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 75 प्लस यहाँ पर 4 यानी 79। आप यहाँ पर 80 लेकर के बनाते आपका आंसर तब भी आता, 82 बनाते तो भी आता, 85 बनाते तो भी आता, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई यहाँ पर, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला सवाल हमारे सामने क्या है, पसंद आए तो लाइक करिएगा जरूर। यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में एक ग्रुप में 45 सोल्जर हैं जिनका औसत वजन इतना है, औसत हाइट इतना है। दूसरे में 75 हैं जिनका औसत हाइट इतना है। पूरे ग्रुप का कितना होगा? क्या इसका आंसर आप दे पाएंगे? दे पाएंगे आप बताइए, ठीक है। तो 45 सोल्जर्स का औसत हाइट हमारे सामने कितना है? तो 167 है। उसके बाद में 75 सोल्जर का हाइट हमारे सामने कितना है? तो 191 है। ये हमारे सामने डेटा है, ये हमारे सामने औसत है। हमने कहा जी यहाँ पर पहली बात संख्या का रेशियो लीजिए। यहाँ पर 15 से 3 बार में, 15 से 5 बार में। यहाँ पर आप एक काम करिए 170 को मान लीजिए। यहाँ पर 3 की कमी है 3 लोगों पे तो -9 होगा। 21 ज्यादा है 5 लोगों पर तो 21 बचे 105 होगा। 105 में से 9 को घटा दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 96। 96 को कितने लोगों में बांटना है? 8 लोगों में। प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा? 12। तो 12 मिलेगा तो 170 माने थे, 12 जोड़ दीजिए 182। हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए है।
कौन सा ऑप्शन, मैंने कहा ना पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई यहाँ पे। तो कितना आंसर हो जाएगा, 182 हो जाएगा। एकदम इसी तरीके से मान करके आपको चलना है और बनाना है। आइए चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए। CHSL का बच्चों ये सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है और अपने इस डेविएशन यानी वेटेड एवरेज के कंसेप्ट से हम इसे बना पाएंगे। कहा गया जी एक कॉलेज में यहाँ पर 40 बच्चे हैं और उनका वो यहाँ पर जो है, ठीक है, तो एक कॉलेज में 72 छात्रों के एक समूह में 40 क्या हैं, तो लड़के हैं। 72 में से 40 अगर लड़के हैं तो 32 जो हो गई वो क्या हो गई, लड़कियां हो गई। ठीक है, कहा गया लड़कों का औसत वजन इतना है और यहाँ पर शेष छात्रों का भार हमारा इतना है, पूरे का कितना होगा, बना लेंगे आप यहाँ पे, बोलिए जल्दी से। ठीक है, एकदम हलवा सवाल। आप बोलेंगे जी लड़कों की संख्या कितनी है, 40 है। 72 में से 40 हमारे लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 32। ये लड़कों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या है, यानी डेटा। औसत पर आते हैं, औसत की बात करते हैं। लड़कों का औसत भार कितना है, तो लड़कों का औसत भार 33 है। लड़कियों का औसत भार कितना है मेरे भाई, 15 है। आप भूलने की कोशिश करो, हम आपके दिल और दिमाग दोनों में मेरे भाई बिठा देंगे इसको, एकदम मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, आप यहाँ देखिए, आप काटेंगे जी यहाँ पर तो बोलेंगे 8 से 5 बार में और काटेंगे इससे 8 से 4 बार में। आप कोई एक संख्या को औसत मान लीजिए, मान लीजिए आप 30 को औसत मान लिए। 30 से ये 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है 5 पर तो हो जाएगा मेरे भाई प्लस का 15। 30 से 15 कम है, 15 चौके हो जाएगा मेरे भाई 60। कुल मिलाकर के कमी आ गई 45 की। 45 की कमी कितने लोगों पर आएगी, 9 पर। प्रत्येक बंदे पर कितने की कमी, 5 की। तो आंसर हो जाएगा 30 - 5 यानी कितना, 25। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो क्या ऐसा है मेरे भाई जो आप नहीं बना सकते हो, आप बताओ। आप यहाँ पर इस डेविएशन के कंसेप्ट से हर कुछ बना सकते हो। अभी आपको लग रहा था खाली आपने एवरेज के क्वेश्चन को देखा, जी नहीं। आप यहाँ देखिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, वो भी सीजल के 2024 में पूछा गया। आइए चलिए इसको बनाते हैं। कहा गया एक शॉपकीपर 5/8 ऑफ हिज आर्टिकल को इतने के फायदे पर बेचता है, रिमेनिंग को मेरे भाई कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, गेन परसेंट क्या होगा। यानी देखो भाई टोटल इसके पास में कितने आर्टिकल है, 8 आर्टिकल है। कितने वस्तु हैं, 8 है। मैं ही हूं, 8 वस्तु है मेरे पास में, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, डेटा एक तरफ एवरेज एक तरफ, कुल मिलाकर के मेरे पास में 8 आर्टिकल हैं। उनमें से 5 आर्टिकल को पढ़ लीजिए। एक दुकानदार ऐसे मानो 5 वस्तुओं को 20% के लाभ पर, 5 वस्तुओं को 20% के लाभ पर, और कहा गया शेष 8 में से 5 निकल गया, कितना बच गया, 3 वस्तु बच गई, क्रय मूल्य पर बेचता है। जब किसी वस्तु को आप क्रय मूल्य पर बेचते हो यानी कॉस्ट प्राइस में, तो ना आपको फायदा होता है ना आपको नुकसान होता है, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। इसका मतलब आज ना उसके ऊपर में कुछ भी नहीं कमाया। तो कहा गया मेरे भाई टोटल फायदा कितने का हुआ, बता दो। भाई साहब आप क्या नहीं बना सकते, आप ये बताइए। आप बोलेंगे गुरुजी कोई भी संख्या को औसत मान लीजिए। मान लीजिए सर यहाँ पर 10% हमारा क्या था, तो औसत था। 10 से ये कितना ज्यादा है, 10 कितने लोगों पे, 5 पे, तो हो जाएगा प्लस का 50। 10 से ये कितना कम है, 10 की कमी 3 लोगों पे, तो हो जाएगा माइनस का 30। 50 में से 30 गया तो मेरे भाई 20 हो जाएगा। 20 को कितने लोगों पे बांटना है, 8 पे बांटना है। तो 20 को 8 पे बांटना है तो मेरे भाई यहाँ क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर देखिए आप 4 से काटिए 5 बार में, 4 से काटिए इतनी बार में, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 10 प्लस मेरे भाई, और ये 5/2, 10 प्लस कितना, 5/2, यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई देखो ये 2.5 है और 10 में 2.5, देखो 20 और 5 25/2, और 25/2 का मतलब कितना होता है, 12.5 होता है। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो मैंने कहा ना आज जो हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं ये आज नहीं पूरे जीवन भर फायदा कराएगा, हर एक चैप्टर में यहाँ पर कराएगा और बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा आपको। ठीक है, साथ में एक छोटी सी बात हम आपको बता दें तो अभी मेरे भाई एक किताब आप लोगों की बेस्ट सेलर बन गई और आप लोगों ने ही इसे बना दिया। अभी हाल फिलहाल में हमने दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए 2 किताबें लॉन्च की थी। दिल्ली पुलिस की मेरे भाई गणित हिंदी में और दिल्ली पुलिस का गणित मेरे भाई यहाँ पर इंग्लिश में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं मेरे भाई अब तक हमारे पब्लिकेशन से ये सबसे सस्ती किताब यही 2 किताबें आई है 99 रुपीज के अंदर में, जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट पर मौजूद है इतने कम कीमत में, और यहाँ पर ये हजारों की संख्या में बच्चों ने ऑर्डर करके मंगाया और पढ़ा भी। बहुत ही प्यारी किताब है दोनों। दिल्ली पुलिस के सारे सवाल मतलब एकदम चैप्टर वाइज दिए गए हैं और सफिशिएंट क्वेश्चन है। जो दिल्ली पुलिस की 4 वैकेंसी आने वाली है ना, कांस्टेबल की, ड्राइवर की, हेड कांस्टेबल की, AWTPO की, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट किताब है। तो अगर आप कर रहे हो या आप अगर किसी को रिकमेंड करना चाहते हो तो बोल देना कि आदित्य रंजन सर वाली ये जो किताब आई है दिल्ली पुलिस की, बस इसको लगाओ, इतना सफिशिएंट है और आगे कुछ नहीं करना है। एकदम बढ़िया, बहुत ही प्यारी किताब है। फ्लिपकार्ट पर जाओगे बड़ा बढ़िया बढ़िया रेटिंग भी है इसका, और बढ़िया से ये सारी किताबें बच्चे मंगा करके इसको पढ़ भी रहे हैं। बहुत प्यारी किताब है, मतलब सफिशिएंट है दिल्ली पुलिस के लिए उतना। ठीक है,
आइए चलिए यहाँ पर हमने मेरे भाई 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। एक दुकानदार 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे। उसने 20% लाभ के साथ 35 टुकड़े बेचे और 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए और उसे उन्हें 10% की हानि पर बेचना पड़ा। कुल लाभ या हानि क्या होगा? मुद्दा मात्र मेरे भाई सवाल में इतना ही तो है, और सवाल में क्या है? 20% लाभ के साथ 35 टुकड़े और 5 टुकड़ों पर मेरे भाई 10% की हानि। यानी मेरे भाई हमें क्या करना पड़ा? 2 भाग में बांटना पड़ा वस्तु को। ठीक है, तो मैंने कहा ना आज जो हम आपको डेविएशन सिखा रहे हैं, आप देखो यहां पर ये प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को कैसे बनाएगा। 35 पीस पर 20% का प्रॉफिट और 5 पीस पर 10% का लॉस। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तो मैं यहां पर कहूंगा डेटा और यहां कहूंगा एवरेज। 35 पीस पर बच्चों क्या होगा? 20% का हमारा प्रॉफिट होगा और 5 पीस पर मेरे भाई यहां पर क्या होगा? 10% का भाई साहब हमारा लॉस होगा। आप इस बात को समझिए। आप यहां पर क्या करेंगे? आप यहां पर जी रेशियो लेंगे। पहली बार डेटा का हमेशा रेशियो लिया जाता है। स्टेप नंबर 1 वो आप ले चुके हैं। अब उसके बाद में बताइए, आप यहां पर कोई एक संख्या को मान लीजिए कि एलिगेशन मान लेंगे, एलिगेशन करें एवरेज मान लेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर ये कहूंगा मान लेते हैं 0 मान लेते हैं मेरे भाई। जो होगा हमारा 0 होगा, हम कुछ और मानेंगे नहीं, 0 मानते हैं। अब ये 0 से ज्यादा है कि कम है? तो 20 ज्यादा है। 20 ज्यादा है 7 लोगों पे तो हो जाएगा 140। 0 से क्या है मिश्रा जी? कम है। कितने की कमी है? 10 की। तो ये हमारा 10 कम है एक आर्टिकल पर, यानी ये 10 हो जाएगा। कुल मिलाकर के हो जाएगा 130। इस 130 को कितने लोगों में बांटना है? 8 में बांटना है। 130 को कितने में बांटना है? 8 में बांटना है। तो अगर आप इसको 8 में बांटेंगे तो आप काटिए। 8 से एक बार में आपका 8 हो गया, 50 हो गया। 8 का 6 गुना 48 हो गया मेरे भाई। यहाँ 2 बचेगा, फिर 8 का 2 गुना इतना, मतलब इतने के करीब में 16.25। और 0 में क्या करो? इतना जोड़ दो, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो 0 में इतना जोड़ भी दोगे तो भी तुम्हारा आंसर कितना आएगा? तो मेरे भाई इतना ही है। ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? ठीक है, आ जाइए। एक बच्चा कहता है रेलवे की यूट्यूब क्लास, भाई क्या क्या पढ़ाऊँ तुम ये तो बताओ। ऑफलाइन भी पढ़ाऊँ, ऑनलाइन भी पढ़ाऊँ, नोटिफिकेशंस के वीडियो भी बनाऊँ, मेंस का पेपर है वो भी सॉल्व करवाऊँ, ठीक है, पब्लिकेशन के ऊपर मैं भी ध्यान दूँ, 101 कंसेप्ट वाली सीरीज भी कराए आदमी, रेलवे PYQ सीरीज भी कराए, और वो भी सारी चीज़ें डेली कराए। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? कभी ना कभी कोई ना कोई तो क्लास कैंसिल ही होगी यार, इतना तो सोच करके चलो। छोटी सी एक जगह पर होती नहीं है, तुम लोग मेरे भाई इतना ज़्यादा बोलना शुरू करते हो। मेंस का अगर बनाता हूँ रेलवे वाले हल्ला करने लगते हैं, रेलवे का बनाता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट वाले शोर मचाने लगते हैं, कंसेप्ट बनाओ एप्लीकेशन वाले हल्ला करने लगते हैं। समझा करो भाई, इंसान हूँ मैं। ठीक है, बहुत सारी फ्री सीरीज मैं ऑलरेडी चला रहा हूँ। एक तरफ मैं इस चैनल पर कंसेप्ट की चला रहा हूँ, दूसरे चैनल पर रेलवे की PYQ सीरीज चला रहा हूँ। भाई दम जितना होता है ना निचोड़ देता हूँ अपने आप को एट द एंड तक। रात के 2 बजे 3 बजे यहाँ से मैं जाता हूँ स्टूडियो से। ठीक है, तो जितना होता है आखिरी दम तक, सांस तक मेरे भाई मेहनत कर रहा होता हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो अब बस इतना है कि मुझे बार बार याद मत दिलाओ कि हाँ ये मुझे याद होती हैं चीज़ें। बस आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई करो, और हर चीज़ में अगर सोचोगे नहीं कि रोज़ सुबह जो है रेलवे की PYQ आ जाएगी, रोज़ रात को यहाँ ये हो जाएगा, मेरे भाई नहीं पढ़ा पाऊंगा उतना। मैं भी एक इंसान हूँ, आखिरी में मैं आपको इतना बता दूँ। ठीक है, 2024 में अकेले मेरे भाई जितना मैंने वीडियो यूट्यूब के ऊपर में पढ़ाया है ना, मेरे तीनों चैनल को जोड़ करके देख लेना वहाँ पे। ठीक है, उतना मेरे भाई कई सारे टीचर लोगों ने लाइफ टाइम तक नहीं पढ़ाया होगा यूट्यूब पे, कई सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि 25 में मैं उससे ज़्यादा वीडियो कराऊंगा, उससे ज़्यादा मेरे भाई यहाँ पर क्लासेस लूंगा। बट पेशेंस रखना पड़ेगा ना थोड़ा सा, इस बात को समझिए। आइए चलिए देखिए यहाँ पर 2024 का ये सवाल क्या कहा गया, पढ़िए। 70% ऑफ टोटल आर्टिकल आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना एंड रिमेनिंग आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ इतना। टोटल हमारा क्या होगा? हमारे पास मेरे भाई क्या है? 70% वस्तुएं ऐसी हैं जिसके ऊपर में क्या होगा? 20% का मेरे भाई यहाँ पर फायदा होगा। ठीक है, और उसके बाद में मेरे भाई 30% रिमेनिंग का मतलब, काफी लोग बोलेंगे सर ये 30 कहाँ से आ गया? अरे कुल 100 होता है, 100 में से 70 निकल गया तो 30 ही तो बचा। यानी यहाँ पर जो रिमेनिंग है, यदि कुल वस्तुओं का 70%, कुल वस्तुओं का 70% पर 20% का लाभ है और शेष वस्तुओं पर मेरे भाई 10% का क्या है? तो नुकसान है। आप मुझे बताइए लाभ या हानि क्या होगा? ठीक है, तो जो चीज कैलकुलेट करना होता है वो नीचे होता है, इसका हम क्या ले सकते हैं? रेशियो ले सकते हैं। आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या करना चाहिए? वही जो 0 माने थे फिर से 0 ही मान लेते हैं, कोई परेशानी थोड़ी है। 0 से 20 ज्यादा है 7 वस्तु पर तो बोलोगे गुरुजी 140, ये 10 कम है 3 वस्तु पर तो -30। कुल मिलाकर के हमारे सामने कितना होगा?
110, और 110 को कितने लोगों में भाग करोगे मेरे भाई? 10 लोगों में भाग करोगे तो आ जाएगा 11। तो आंसर हमारा कितना होगा भाई? तो बोलोगे सर 0 था, 11 और जोड़ दीजिए, यानी 11% हमारा क्या है? तो आंसर है। कौन ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप नहीं दे सकते? फिर से एक ही बात बोलूंगा, पसंद आया तो लाइक करो मेरे भाई। अभी यहाँ देखो, अभी प्रॉफिट लॉस पर ही हम लोग चल रहे हैं। आइए मेरे भाई, प्रॉफिट लॉस का एक और सवाल आप लोग देखिए। फेज 10, मैंने कहा ना सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन उठाऊंगा भाई, बहुत मेहनत लगती है, मेरा पूरा पूरा दिन लग जाता है इस क्वेश्चन को लाने में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पढ़ाना नहीं यार, अगर आज मैं आपके सामने 1.5 घंटे यूट्यूब पर दे रहा हूं ना, तो इतना मान करके चलो कि मेरे 2.5 घंटे इस कंटेंट को बनाने में लगे हैं। सोचिए यार, कम से कम 10 से 12 परीक्षाओं से होकर के मुझे गुजरना पड़ता है। अगर मैं वेटेड एवरेज पढ़ाना चाहता हूं तो मैं जाकर के देखता हूं सीजीएल के 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 वाले, मतलब पूरे 5 से 6 साल के क्वेश्चन देखता हूं, फिर सीएचएसएल के 6 साल के क्वेश्चन, फिर एमटीएस के 6 साल के क्वेश्चन, फिर जीडी के 6 साल के क्वेश्चन, फिर रेलवे के हो गए, फिर सिलेक्शन पोस्ट का हो गया, फिर आईसीआर का हो गया, फिर हेड कांस्टेबल का हो गया, सीआईएसएफ का हो गया। भाई सब देखना पड़ता है, तब जाकर के ये कंटेंट बनती है। एक एक क्लास के लिए मुझे कम से कम 1.5 से 2 हजार क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, और उसमें से जाकर के 20-30 क्वेश्चन मैं निकालता हूं, तो जाकर के बनता है। तो इट्स टीचिंग इज नॉट अबाउट ओनली टीचिंग मेरे भाई, कंटेंट भी एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो रोल करता है, और वो भी मेरा बहुत टाइम लेकर के चला जाता है। और मैं जो कंटेंट लेकर के आता हूं ना, वो कंटेंट डेवलपर लोगों से हो नहीं पाएगा भाई, यहाँ पे वो मुझे ही करना पड़ेगा, इस बात को मान के चलो, तो उसमें भी वक्त लगता है। ठीक है, पढ़ो बस अच्छे से, हर एक क्लास अपने आप में क्रीम क्लास है, आप उसको पढ़िए अच्छे से, बहुत मेहनत लगती है। मुकेश एक वस्तु के 80% भाग को 20% के लाभ पर बेचता है, शेष भाग को 5% के हानि पर बेचता है, और इस प्रकार इतने रुपए का लाभ अर्जित करता है। मुकेश के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? अब इन्होंने परसेंटेज नहीं पूछा बाबू हमसे, अब इन्होंने मेरे भाई वैल्यू पूछ ली। मजाक हो गया, कुछ नहीं हुआ। अरे उड़ा देंगे यार, डेटा देखो, 80% पार्ट, 80% पार्ट, 80% बाबू को भाई कितना है? 20% का मेरे भाई लाभ यहाँ पे, और बाकी यानी बाकी का मतलब हो गया 20% पार्ट, और उस पर हमारा 5% का लॉस है। इतने परसेंट पर इतने का प्रॉफिट, इतने परसेंट पर इतने का मेरे भाई लॉस है। ठीक है, तो पहली बात हम टोटल देख लेते हैं, टोटल हमारा क्या होगा? हम भाई साहब 0 ही मानेंगे, हमको अच्छा लगता है 0 मानना। उससे ये 20 ज्यादा है, तो पहली बात, क्या इसका रेशियो लिया जा सकता है? बिल्कुल। 20 ज्यादा है 4 लोगों पर, तो हो जाएगा सर प्लस का 80। ये 5 कम है 1 पर, तो मेरे भाई हो जाएगा इतना। कुल मिलाकर के 75 है। 75 को हम 5 में बांट देंगे, 5 में बांटेंगे तो मेरे भाई यहाँ 15 आ जाएगा। 5 में बांटेंगे 15 आ जाएगा, यानी ओवरऑल देखो 0 में 15 जोड़ दोगे तो 15% का ही तो प्रॉफिट होगा ना मिश्रा जी। ठीक है, तो कितना हो गया मेरे भाई? यहां पर 15% का हमारा प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 15% का मेरे भाई प्रॉफिट होगा। अब यहां पर बात करते हैं, जो प्रॉफिट हुआ है वो 9300 का हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना था? जो प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई यहां पर वो 9300 का हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था? यानी अगर हम बात करेंगे तो सर ये जो 9300 है ये क्या है? लाभ का मान है। लाभ का मान है मतलब कितने का मान है? 15% का मान है, और हमें क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100 का मान होता है। क्रय मूल्य हमेशा कितने का मान होता है मेरे भाई? यहाँ पर 100 का मान होता है। कितने का मान होता है? 100 का मान होता है। कैसे करेंगे? तो जी 15 से काटेंगे, 15 का 6 गुना 90, 15 का 2 गुना इतना, और यहाँ पर 620 को इससे करो तो बोलेंगे गुरुजी 62,000। क्या आप ऐसा उत्तर नहीं दे सकते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? 62,000 होगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर। आइए चलिए अगला सवाल मेरे भाई, मैं आपको 30 सेकंड का वक्त देता हूं, देखते हैं हमारे कितने जो चंदू चैंपियंस है वो आंसर यहाँ पर दे पाए। बताइए जल्दी से। चलिए भाई साहब बताइए, जल्दी से बताइए, यहाँ पर फटाफट बताइए, एकदम पानी में आग लगा देंगे आप लोग। 30 सेकंड हो चुका है। यहाँ पर 9 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, मैंने कहा ना कोई एक परीक्षा का सवाल नहीं छोड़ेंगे हम, ना कोई परीक्षा का सवाल छोड़ेंगे, ना यहाँ पर कोई जो है साल छोड़ेंगे। आप ये मान करके चलिए सब कवर होगा कंसेप्ट वाली क्लास से। ठीक है, रोज रात 8:30 बजे लाइव रहना है कंसेप्ट वाली क्लास में। कहा गया जी एक फ्रूट सेलर है जो 2/5 पार्ट बेचता है, तो 2/5 शब्द ये बताता है कि उसके पास में 5 फूल थे और 2 फूल मिश्रा जी, 2 फूल यहाँ पर। ठीक है, अच्छा फ्रूट सेलर है, हम फूल सेलर मान लिए, समझ गए। क्या करें आजकल दिमाग में फूल ज्यादा आने लगा है। ठीक है ना, मतलब कल जो आपको फूल दी थी उसको देखे जब हम, तो हमें हमारे दिन याद आ गए। ठीक है, हमारे भी कभी दिन हुआ करते थे, समझ रहे हैं बात को लेकर के। वो खरीद के नहीं लाती थी, कॉलेज में थे ना तो वहीं से तोड़ के हमको हाथ में ला के दे देती थी। बताइए, ठीक है, तो आजकल हमको फ्रूट और फूल सब बराबर ही दिख रहा है।
कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब सब जो है मोह माया है आंखों का मेरे भाई, यहाँ पे सब सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पढ़िए। तो जी एक हिंदी में नहीं पढ़ा, इंग्लिश में नहीं पढ़ेगा, हिंदी में पढ़ा जाएगा। एक फल विक्रेता है, फूल विक्रेता नहीं है जी, फल विक्रेता है यहाँ पे। और फल विक्रेता ने यहाँ क्या कहा? फल विक्रेता ने मेरे भाई 2/5 फल, इससे जाहिर होता है उसके पास में 5 फल है। 5 फलों में से 2 फलों का कुछ हिस्सा 15, या 2 फलों का मेरे भाई 2 फलों को जो है 15% लाभ, 2 फलों को 15% के लाभ पर, और शेष, शेष का मतलब कितने फल मिश्रा जी? 3। समझ रहे बात को लेकर के? यहाँ पर 2 फल 15% लाभ, 3 फल 5% हानि, फिर से 2 फल 15% का मेरे भाई यहाँ पर लाभ हो जाएगा, और 3 फल की बात करें तो क्या हो जाएगा? 5% का हानि हो जाएगा। कुल लाभ हमारा कितना है बच्चों? तो कुल लाभ हमारा 1800 रुपये है। तो यहाँ पर जो है फूलों का नहीं, फूलों का नहीं, मतलब फलों का जो है लागत मूल्य बताना है। ठीक है मिश्रा जी, आप अपना पहले फूल हटाइए जो रखा हुआ है आपका। ये फूल और फल मेरा लाइव सेशन में बहुत गड़बड़ दे रहा है, देखिए। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या कहेंगे जी? हम यहाँ पर कहेंगे जी 0 मान लेते हैं। 0 से 15 ज़्यादा है 2 लोगों पर तो 30 हो जाएगा, और ये 5 की कमी है 3 पर तो 15 हो जाएगा। कुल मिलाकर के 15 हो गया मेरे भाई। 30 में से 15 गया, इतना ही। कितने पर बांटेंगे? 5 पर, तो हमारा हो जाएगा 3%। ये जी 3% आया ना, 0 + 3 कितना होगा? 3% ही, यानी हमको लाभ होगा कितने का? 3 का होगा। अगर बाबू 3% का लाभ होगा तो ये जो 1800 है, ये कितने का मान है भैया? बताओ जल्दी से। 1800 हमारा 3% का मान है। ठीक है, और हमें चाहिए टोटल कॉस्ट प्राइस, मतलब यहाँ पर हमें 100 का मान चाहिए। आप इसको काटिए, 600 का 100 गुना, 600 का 100 गुना, डी फॉर देवसेना। इसी बात पर मेरे भाई वीडियो शेयर करिए। 10,000 हमारे बच्चे रोज रात में सेशन में लाइव रहते हैं, 7,500 हो चुके हैं, अभी भी हमारे 2,500 बच्चे गायब हैं, और हमें वो चाहिए इस क्लास में, क्योंकि ये कंसेप्ट वाली क्लास ऐसी नहीं है कि यहाँ एक देख ली तो तुम्हारा काम चल जाएगा। हर दिन तुम्हें लाइव होना पड़ेगा, हर कंसेप्ट को तुम्हें सीखना पड़ेगा, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा गणित सुधरे तो। ठीक है, आ जाओ चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कहा गया। किसका सवाल है मिश्रा जी? एमटीएस। हल्के में मत लीजिएगा, लोगों को लगता है एमटीएस हल्का है, कल रिजल्ट आया पता है ना, यहाँ पे हल्का बिल्कुल भी ये नहीं है। पढ़िए, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया सवाल में, जरा देखिए। क्वेश्चन में हमने कहा ना, हम हर एग्जाम को कवर करेंगे, हर चैप्टर को कवर करेंगे, और उसके बाद में हर साल को कवर करेंगे। कहा गया यहाँ पर कि जी एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने कंपनी से 18,000 रुपए की दवाएं खरीदी। कौन सा दवा था भाई 18,000 का है? उसका 2/5 भाग, मतलब वही भाग है, 2 भाग आप पढ़िए यहाँ पर। ठीक है जी, 2 पार्ट को यहाँ पर क्या किया गया? 35% के लॉस पे। ठीक है, और कहा गया ऑन विच गेन ही शुड सेल द रेस्ट मेडिसिन, कि ही हैज नाइदर गेन नॉर लॉस। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा रिवर्स केस, आइए मेरे भाई यहाँ पर रिवर्स केस हम पढ़ाते हैं, और रिवर्स केस यहाँ पर समझिए। पहले पहले आप इस टाइप को समझिए। अब तक तो टाइप नंबर 1 हम आपको करा रहे थे, और टाइप नंबर 1 में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो रहा था? सर्टेन डेटा दिए गए थे, उसका औसत निकालना था। अब हम आपको टाइप नंबर 2 पढ़ाएंगे। टाइप नंबर 2 क्या होगा? हम यहाँ पर ये कहेंगे ये डेटा है, ये औसत है। हमारे पास में 2 लोग हैं जिनका औसत वजन 10 किलो है, हमारे पास में 3 लोग हैं, इनका औसत हम कितना करें कि सबका औसत कितना होगा? 12 होगा। सबका औसत कितना होगा मेरे भाई? 12 होगा। अब आमतौर पर हम यहाँ क्या करते हैं, तो हम मेरे भाई आमतौर पर जो है बेसिक से अगर बनाते हैं तो हम बोलते हैं एक व्यक्ति का वजन 10 किलो है, तो यहाँ 2 लोगों के लिए इससे गुना कर दो। एक व्यक्ति का वजन x किलो है, तो 3 लोगों के लिए मेरे भाई इससे गुना कर दो। डिवाइड कर दो कितने लोगों में? 5 लोगों में। तो डिवाइड कर दोगे 5 लोगों में, तो ये तुम्हारा औसत कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यही हमारा बेसिक होता है ना भाई। ठीक है, आप यहाँ बोलोगे गुरुजी ये हमारा कितना है? तो 20 है। आप यहाँ बोलोगे तो कितना है? 3x है, और यहाँ कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 3x का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो बोलोगे सर 40 है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 40/3 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 40/3 हो जाएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात है? तो बोले जी 20 में 3x को जोड़ करके 5 से भाग कर दिए, इतना आ गया, 60 में से इतना गया 40, 3x का मान हमारा इतना है, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि इसी बात को आप बेसिक से कैसे बना सकते हो, जरा बताना। ठीक है, बेसिक से तो ऐसे बना सकते हो, तो डेविएशन से कैसे बना सकते हो बताओ? तो डेविएशन में बोलोगे गुरुजी देखिए बात ऐसा है, डेविएशन का मतलब एक तराजू। ठीक है, एक तरफ जितना माइनस में, दूसरी तरफ उतना ही क्या होगा? प्लस में, यानी हम झुकाव नहीं कर सकते। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ कमी कितने की है? 2 की है। कितने लोगों पे? 2 पे, तो ये हो जाएगा -4। 2 की कमी 2 पे -4। अगर दोस्त इधर -4 होगा तो गारंटी मेरे से लिखवा लो, यहाँ कितना होगा? +4। ठीक है, ताकि -4 और +4 कितना बना दे? 0। घर पे कुछ नहीं लेके जा सकते आप। माइनस में आया तो प्लस में देना पड़ेगा, प्लस में आया तो माइनस में देना पड़ेगा। समझिए इस बात को। और ये +4 लाने वाले कौन लोग हैं? ऐसे मान लो मूवी का टिकट का दाम था 12 रुपया,
ये लोग 10 रुपया लेके पहुंचे, हर इंसान 2 रुपया कम लेके पहुंचा, तो दो लोगों के कारण कितना आया? -4। 4 रुपए की कमी आई है, तो ये वाला ग्रुप जो है फोन करके तुरंत बोलेगा भाई देख मूवी देख रहे हैं, यहाँ पे KGF 3 लगा हुआ है, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन भाई साहब पैसे कम पड़ गए, प्लीज 4 रुपए लेकर के आ जा। 4 रुपया ले आएगा, कौन लाएगा? 3 लोग लेकर के आएंगे। कौन लाएगा? 3 लोग, यानी हर बंदा कितना लाएगा? इतना। इसीलिए अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आंसर में बेसिकली आपके पास में मेरे भाई जो होगा उसमें यहाँ पर इसको जोड़ दो, तो इसको जोड़ोगे तो वही 12 × 3 36 और 4 40/3 आ जाएगा। या तो बेसिक से करो या ऐसे करो, बात वहीं पड़ेगा तुम्हारा। ठीक है, अब आप देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, तो वही बात है। अगर हम इस सवाल में देखते हैं तो 2 पार्ट पर 35% का लॉस है भाई साहब, 2 पार्ट पर 35% का लॉस है। ठीक है, 5 में से 2 निकल गया, 3 पार्ट। इन 3 पार्ट पर क्या कहानी होगी? 3 पार्ट पर क्या कहानी होगी मेरे भाई यहाँ पर कि उसको नाइदर गेन नॉर यहाँ पर लॉस होगा। नाइदर गेन नॉर लॉस का मतलब ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, ये है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। 2 पार्ट पर 35 का लॉस, तो 3 पार्ट पर कितने का प्रॉफिट कमाए कि ना फायदा ना लॉस है, ये होता है डेविएशन। आप यहां देखिए तो बोलेंगे सर इससे 35 कम है, 35 कम है 2 लोगों पे तो माइनस का 70। गुरुजी इधर -70 है ना, तो इधर कितना होगा? प्लस का 70 होगा। और प्लस का 70 कितने लोगों पे बटेगा? 3 लोगों पे, तो 70/3। और 70/3 को अगर आप भाग करो, 3 का 2 गुना 6, ठीक है 10 बच गया, 3 का 3 गुना इतना 23, सही 1/3। जीरो में इतना जोड़ोगे तो आंसर भी तुम्हारा इतना ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। जितना इधर कम होता है उतना ही इधर जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद में बाकी लोगों में भाग कर देते हैं। 3 लोगों में भाग कर दीजिए, बात खत्म। यही आपका आंसर हो गया। आइए चलिए मेरे भाई, पसंद आया ना यहाँ पर तो वीडियो को मेरे भाई लाइक करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा क्या कहा गया। बोला गया 3 वस्तु ABC का क्रय मूल्य समान है और जिन्हें 10% के लाभ, 15% के लाभ, 10 पर हानि पर बेचेंगे। नहीं, ये वाला नहीं, ठीक है, ये भी नहीं। टोटल वाला कंसेप्ट अभी आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी टोटल वाला आपको नहीं पढ़ाना है, टोटल वाला नहीं पढ़ाना है, टोटल नहीं पढ़ाना है। ठीक है, टोटल नहीं है क्वेश्चन मेरे भाई। मैं चाहता हूँ टोटल से हट करके, ठीक है, टोटल से हट करके हम लोग चले और यहाँ पर मेरे भाई थोड़ा कुछ एक डिफरेंट क्वेश्चन हम करें। ठीक है, ओवरऑल नहीं निकालना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सोल 2/5 ऑफ इतना, ठीक है, ओवरऑल हर जगह ओवरऑल ही है, ठीक है, यहाँ पे टोटल नहीं, टोटल नहीं, ठीक है, ठीक है। ये वाला मेरे भाई क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन एक आपके सामने, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी हमने आपको पढ़ाया है। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया जी एक दुकानदार ने 3600 रुपए में निश्चित संख्या में सेब खरीदे हैं, ठीक है, उसमें से 105 बटे भाग को 10% की हानि पे शेष के 1/4। ये तो बहुत हाई लेवल का हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एक काम करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर यहीं पर हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से मुझे यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दे दीजिए। मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि 2 लोग हैं एक कमरे में, उनका औसत वजन 10 किलो है। 3 लोग हैं एक कमरे में, उनका औसत 20 किलो है। 5 लोग हैं एक कमरे में, उनका औसत कितना होगा यहाँ पर कि पूरी की पूरी क्लास का मेरे भाई वैल्यू हमारा 25 है। पूरी की पूरी क्लास का वैल्यू हमारा कितना? 25 है। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप यहाँ ले लीजिए, 2 लोगों का औसत इतना है, 3 लोगों का औसत इतना है, बाकी के 5 का औसत कितना होगा कि सबका औसत हमारा 25 निकल करके आ जाएगा। आप यहाँ बोलेंगे सर यहाँ डेविएशन लगाइए। क्या लगाइए मेरे भाई? यहाँ पर डेविएशन लगाइए। तो डेविएशन लगाएंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 25 से कितने की कमी? देखो 15 की कमी। 15 की कमी 2 लोगों पर तो हो जाएगा 30। 25 से 5 की कमी तो 3 लोगों पर हो जाएगा मेरे भाई 15। -30 -15 माइनस का कितना होता है? 45। अगर इधर -45 आएगा ना बाबू, तो यहाँ पर तुमको प्लस का क्या लाना पड़ेगा? 45 लाना पड़ेगा। और ये प्लस का 45 कितने लोगों में बांटेंगे मिश्रा जी? ठीक है, तो प्लस का 45 बोलेंगे, x के ऊपर में 5 है तो आप यहाँ 5 लोगों में बांटिए, यानी कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? 25 + 9 बराबर कितना? x। तो आप बोलेंगे जो माने थे वो ले लीजिए और जो डेविएशन आया वो ले लीजिए, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा।
आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 34 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए। इस तरीके से मेरे भाई आप ऐसे सवालों को बना सकते हैं। तो अगर बीच में कोई रैंडम डेटा गायब है तो आप ऐसे बनाइए। आइए चलिए फिर से हम लोग चलते हैं और टाइप नंबर जो 1 पढ़े थे अब उसके एक्स्ट्रा डेटा को हम लोग देखते हैं। जैसे आपके सामने एक और सवाल, एकदम छोटू मोटू सवाल है, लाभ और हानि का है कि 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक पर 10 का लाभ है, एक पर 15 का लाभ है, एक पर इतने का हानि है, कुल यह लाभ या हानि क्या होगा। तो जैसे मानो एक वस्तु है, दूसरी भी वस्तु है, तीसरी भी वस्तु है, हर किसी का क्रय मूल्य समान है, एक पर मुझे 10 का लाभ हुआ, एक पर मुझे 15 का लाभ हुआ और एक पर मुझे 10 का हानि हुआ। तो मेरे भाई बताओ औसत क्या होगा। एकदम सिंपल, यहाँ क्या कर लीजिए, डेविएशन ला लीजिए। डेविएशन से मेरे भाई वही कितना मान लीजिए 0, 10 ज्यादा है तो यहाँ प्लस का 10, 15 ज्यादा है तो मेरे भाई प्लस का 15 और कितने का कमी है, 10 का कमी है। टोटल अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो आ जाएगा 15 और आ जाएगा तो कितने लोगों में बांट दीजिए, 3 लोगों में। तो बोलेंगे जी 5% आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो 5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऐसे आसान भाषा में बोलूं, सबको जोड़ करके डिवाइड बाई 3 कर दो। 10 + 15 - 10, मैं आपको शॉर्ट में बोलूं तो 10 + 15 और -10 डिवाइड बाई कितना कर दो, 3 कर दो। तो मेरे भाई सीधा 15/3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये सीधा इसका शॉर्टकट है। क्यों है मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि सभी के सीपी हमारे क्या है, तो सेम है। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीएचएसएल का जनाब ये सवाल है, आप देखिए यहाँ पर कितना प्यारा क्वेश्चन है, समझिए इस बात को। कहा गया एक व्यक्ति ने 3 वस्तु में से प्रत्येक को 6000 में खरीदा, तो जब हर वस्तु को तुम समान कीमत में खरीद रहे हो, तो ऐसे मान लो पहला वस्तु जो है, दूसरा वस्तु है और यहाँ पर मेरे भाई कितना है, तीसरा वस्तु है। ठीक है, इन वस्तुओं को क्रमशः 15% के लाभ, 12% के लाभ और इतने के हानि पर बेचा। तो मैंने कहा जी सब समान है ना, तो एक काम करो, पहले को 15 के लाभ पर, उसके बाद में दूसरे को 12 के लाभ पर और तीसरे को कितने पे, 15 के हानि पे। क्या जरूरत है डिवीजन लगाने का, सीधा जोड़ जाड़ के भाग कर दो। तो उससे कितने का लाभ या हानि हुआ, इसे डिवाइड कर दो मेरे भाई 3 से। तो 12/3 कितना आ जाएगा, सीधा 4 आ जाएगा। जब क्रय मूल्य समान होता है ना, तो इतना नहीं सोचते हैं, सीधा जोड़ करके मेरे भाई भाग कर देते हैं। परेशानी हमें तब आती है जब उसका क्रय मूल्य समान नहीं होता है, कॉस्ट प्राइस सेम नहीं होता है, वहां हमें कष्ट होगा। जैसे मैं आपको ये वाला क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूं। अब देखिए, या तो क्रय मूल्य अलग अलग हो या वस्तुओं की संख्या अलग अलग हो। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई 2 वस्तु बेच रहा है 2 रुपए का बनेगा, 5 बेच रहा है 5 रुपए का बनेगा। अब जीडी का ये सवाल है, एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 20% के लाभ पर, तो आसान भाषा में क्या किया उसने, 1/4 किया और 20% के लाभ पर। ठीक है, फिर 1/4 25% के लाभ पर, फिर 1/4 मेरे भाई यहाँ पर 25% के लाभ पर, फिर यहाँ पर कहा गया मेरे भाई और 1/4 10% के लाभ पर, और यहाँ पर 1/4 कितने में हो जाएगा, 10% के लाभ पर हो जाएगा, और शेष मेरे भाई 5% के हानि पर। शेष हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5% के हानि पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ कहा गया शॉपकीपर सेल 1/4 ऑफ हिज गुड एट 20%, अनदर 1/4 एट इतना परसेंट, अनदर 1/4 एट इतना परसेंट, रेस्ट एट इतना। ओवरऑल क्या होगा भाई, मेरे एक बात को समझो, ये वाले सवाल बढ़िया हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ही बात कहा था और वो यहाँ पर क्या कहा था कि अगर वस्तुओं की संख्या समान हो या उनका क्रय मूल्य समान हो, सीधा सीधा जोड़ के भाग कर देना। लेकिन यहाँ ना वस्तुओं की संख्या समान है ना क्रय मूल्य समान होने की बात कही गई कहीं पर भी। तो यहाँ जब ये समान नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मेरे भाई हम कोई एक ऐसा वस्तु मानेंगे, ठीक है, जिसका 1/4 करना आसान हो या जिसको 4 से डिवाइड करना आसान हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने मेरे भाई मान लिया कि टोटल वस्तुएं ही कितनी है, 4 हैं। ठीक है, 4 मान लो, 8 मान लो, 12 मान लो, कुछ भी मान लो, बस 4 का मल्टीपल मानना। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/4 1/4 1/4 बोला गया ना, तो आप एक काम करो, इसका मेरे भाई क्या कर लो 1/4, इसका भी क्या कर लो 1/4 और इसका भी यहाँ पर क्या कर लो जी 1/4। तो 4 को 1/4 से गुना करना, 4 को 1/4 से गुना करना तो कितना आ जाएगा, एक वस्तु। 4 का 1/4 एक वस्तु, 4 का 1/4 एक वस्तु, 4 में से 3 वस्तुएं निकल गई तो बची कितनी, एक वस्तु यहाँ पे। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर जब ये सारा का सारा सेम है ना, तो सिंपल मेरे भाई आंसर को निकालने के लिए क्या करो, तो सिंपल आंसर को निकालने के लिए 20 + 25 + 10 - 5, ठीक है,
ये लॉस है मेरे भाई, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा क्या है, लॉस है। तो इतना -5 और डिवाइड कर दो कितने लोगों में, 4 लोगों में। जब ये अलग अलग होगा तो डेविएशन लगा करके सॉल्व कर लेंगे, फायदा भी मिलेगा। जब यहाँ पर ये सारे के सारे सेम हैं, सिंपल जोड़ करके जितने लोग हैं सब में भाग कर दो। 20 और 25 45, 45 10 55, 55 में से 5 गया 50, 50 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 12.5। 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, बात खत्म। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत है भाई साहब, यहाँ बता दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करके बताइए भाई। ठीक है, अब आ जाइए एक और सवाल आप लोगों के सामने। मैंने क्या कहा था, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन कराएंगे इस कंसेप्ट वाली क्लास में। हर एक चैप्टर का मतलब हर एक चैप्टर का क्वेश्चन। आप देखिए, कहा गया 3 बर्तन एबीसी में समान मात्रा में दूध के घोल है, एक में 80%, एक में 70%, एक में इतना परसेंट है। तीनों को मेरे भाई एक ही में खाली कर दिया जाए तो डी का मात्रा कितना होगा। यानी यहाँ पर ये 80% वाला भी एक बर्तन है भाई, ठीक है, एक हमारा 70% वाला भी बर्तन है मेरे भाई यहाँ पर, और एक हमारा 50% वाला भी यहाँ पर है। आप कह रहे हैं जी तीनों को पलटी करो और एक बर्तन में ला करके बताओ कितना होगा। यानी जो तीसरा बर्तन होगा उसके अंदर में मिश्रा जी क्या होंगे, तीनों के अंश होंगे। तीनों के अंश होंगे तो वही बात है, एक पर इतने का प्रॉफिट, एक पर इतने का प्रॉफिट, एक पर इतने का प्रॉफिट, कुल प्रॉफिट कितने का। तो वैसे केस में क्या करते हैं, जब वस्तुओं की संख्या समान होती है तो सबको जोड़ के डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 3 वस्तु है तो 3 से कर देंगे, 4 है तो 4 से कर देंगे। 8 7 15 5 20, 20 का मतलब यहाँ 200 को 3 से भाग करो तो यहाँ 3 छक 18, 3 छक 18, 66 से कोई ऑप्शन है, बिल्कुल मेरे भाई बी फॉर भाभी जी जो है घर पर है, करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा बी फॉर बेगम जान। बिल्कुल बहुत सही कहा आपने, बी फॉर बिल्कुल बेगम जान होगा यहाँ पे। ठीक है, तो या तो सेम चीज को देखो कैसे बदले जाते हैं। बच्चों को क्या लगता है, मिक्सचर में कंसेप्ट अलग लगता है, प्रॉफिट लॉस में अलग लगता है। अरे मूर्खो, इतना तो सोचो। मैं इस सवाल को ऐसे बदल दूं यहाँ पर कि 3 वस्तु बेची थी, एक पर इतने का लाभ, एक पर इतने का लाभ, एक पर इतने का लाभ, टोटल कितना होगा, तब भी जोड़ के डिवाइड बाई 3 करोगे। और सेम सवाल को अगर मैं मिक्सचर में बोल दूं, एक मिश्रण इतने का, एक मिश्रण इतने का, एक मिश्रण इतने का, तीनों को मिला करके बनाए तो क्या होगा, तो भी सेम आंसर रहेगा। इसीलिए तो हम ये कंसेप्ट वाली क्लास का शुरुआत किया यूट्यूब पर। पहली बार हमने सोचा कुछ ऐसा भी किया जा सकता है जिससे बच्चों को ये बताया जा सके कि जो तुम पढ़ते हो अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग चीजें, वो सारी अलग नहीं होती, सेम होती हैं। ठीक है, आप पढ़िए मेरे भाई, यहां पर एक सवाल पढ़िए। 3 कक्षा एबीसी के विद्यार्थी का औसत अंक इतना है, इतना है और इतना है, और कक्षा में मेरे भाई संख्या उनकी इतनी 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 है। तो यहां पर सब क्या होगा, यानी एक कक्षा में मेरे भाई 80 बालक है, दूसरे कक्षा में 112 बालक है, और तीसरे कक्षा में 128 बालक है। दिख गया आपको, ये हो गया बच्चों की संख्या और उनके औसत नंबर कितने हो गए। इस कक्षा के औसत अंक इतने हैं, अगली कक्षा के औसत अंक इतने हैं, और उसकी अगली कक्षा के औसत अंक इतने हैं। कहा गया सब का औसत बताओ। जी भाई साहब, बात ऐसी है, नियम नंबर 1, और वो क्या होता है, इसका औसत, इसका रेशियो 16 पचे 80, 16 से काटो 7 बार में, 16 से काटो 8 बार में। नियम नंबर 2, इन्हीं में से कोई एक औसत मान लो या आसपास की कोई संख्या मान लो, जैसे कि 80। और नियम नंबर 3, डेविएशन लो। 80 से 1 ज्यादा है 5 लोगों पर तो कितना हो जाएगा मिश्रा जी, +5। 80 से 1 कम है 7 लोगों पे, -7। 4 ज्यादा है 8 लोगों पर, हो जाएगा मेरे भाई 32। 32 और 5 37 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और जो भी डेविएशन आता है उसे क्या करते हैं, सब में बांट देते हैं। जो भी यहां पर आता है उसे सब में बांट देते हैं। 8 7 15 15 5 20 में, तो यहां पर इसको 20 लोगों में बांट दीजिए। जब आप 20 लोगों में बांट देंगे 3/2, 3/2 का मतलब होता है मेरे भाई 1.5। तो यहां पर आंसर आपका कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर देखिए 80 में 1.5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 81.5। यहाँ पे एकदम फास्ट करो थोड़ा प्रोसेसर को अपने। अब बहुत सवाल कर लिए, अब धीरे नहीं रहेंगे, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? आइए चलिए एक और क्वेश्चन उसी टाइप का हम आपको कराते हैं मेरे भाई। आप पढ़िए सवाल को। 3 कक्षा एबीसी में विद्यार्थियों का जो हमारा औसत अंक है वो यहाँ पर कितना है, तो इतना, इतना और इतना है, और कक्षा में बच्चों की संख्या हमारी इतनी है। तो कहा गया जी समग्र औसत क्या होगा। यानी एक कक्षा में यहाँ पर देखो संख्या हमेशा ऊपर रहता है, एवरेज हमेशा नीचे रहता है। इस कक्षा में 85 बालक हैं, अगले कक्षा में इतने बालक हैं, उसके अगले कक्षा में मेरे भाई इतने बालक हैं। यहाँ पर बच्चों का औसत 22 है, यहाँ पर बच्चों का औसत 24 है, और यहाँ बच्चों का औसत मेरे भाई 86 है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे सब का औसत निकालो। नियम नंबर 1 क्या लेते हैं, बच्चों का रेशियो।
पसंद आए ना भाई, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना, ठीक है, पसंद आए तभी। तो आप बोलोगे गुरुजी देखिए 17 से काटिए 5 बार में, 17 से काटिए 6 बार में, 17 से काटिए 7 बार में। अच्छा, कोई आसपास की संख्या को औसत मान लिया जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं भाई साहब एक काम करो, तुम 22 को ही औसत मान लो, बात खत्म, 22 ही हमारा औसत है। तो ये 22 से ना कम है ना ज्यादा है, तो डेविएशन हो गया 0। 22 से 2 ज्यादा है 6 लोगों पे, तो कितना हो गया 12, 1 पर 2 तो 6 पर 12। ये 22 से कितना ज्यादा है, 6 में से 2 करिए 4 और 8 से 2 करिए 64 ज्यादा है। अगर एक संख्या पर 64 ज्यादा है ना, एक संख्या पर 64 ज्यादा है, तो 7 लोगों पर कितना होगा, 7 चौके 28 और मेरे भाई 7 छक 42 और 2 हमारा 44, यानी इतना ज्यादा होगा। आप इन दोनों को जोड़िए, ये 12 जाएगा 60 बना देगा, तो बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर 460। अब ये 460 कहाँ चार डालेंगे, नहीं, सब लोगों में बांट देंगे। 6 5 11 7 18, 18 लोगों में मेरे भाई बढ़ जाएगा। तो अगर आप इसको 18 लोगों में बांटोगे तो ये कितनी बार में काटेगा, 18 का मेरे भाई यहाँ पर 2 गुना 36, 100 बार में जाएगा। 18 का 5 गुना 90, ठीक है, और फिर मेरे भाई यहाँ पर 18 का 5 गुना यानी लगभग इतने बार में, ठीक है, 25.55 के बार में। तो जो बच्चों आंसर होगा वो कितना होगा, जो माने थे और प्लस मेरे भाई 25.55, कुल मिलाकर के मेरे भाई 47.55, ठीक है, ये हमारा आ रहा है। और ये कैसे हुआ कि यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हुई, 22 24 और 86, 22 24 और 86, 85 102 119, 17 25 17 6 1700, कितना मेरे भाई यहाँ पर कोई डेविएशन नहीं है, 2 ज्यादा है, इतना हो गया। और यहाँ पर कितना है, 6 में से 2 गया मेरे भाई 4, 8 से 2 गया 64, 64 का 7 गुना 7 चौके 28, 7 छक 42 और 2 44, बिल्कुल मेरे भाई 48 और 12 हमारा हो जाएगा 460। 18 से अगर हम भाग करते हैं तो मेरे भाई 18 का 2 गुना 36 हो जाएगा यहाँ पे, और मेरे भाई 36 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 18 पचे 90, फिर 10 बच जाएगा, इतना सही है। तो मेरे भाई 47.55 ही आ रहा है। आप लोग पता नहीं यहाँ पर ये क्यों बता रहे हो, ये नहीं होगा। 48.75 कैसे आ गया भाई, कुछ भी मतलब है, 48.5 बता रहे हैं, कैसे आ रहा है भाई, अबाउट 48.76 कैसे है, ठीक है, डिवाइड करने पर तो आ नहीं रहा ना, 25 को 22 से अगर आप जोड़ोगे तो इतना ही आएगा। 18 दूना 36 है ना भाई, 100 हो गया ना, ठीक है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर अगर आप इसको दूसरे तरीके से बना रहे हैं 47.55, बिल्कुल यहाँ पर यही है हमारा सही उत्तर है, ठीक है। इसी से मेरे भाई कुछ लोगों का फर्जीवाड़ा भी मुझे लग रहा है पकड़ा गया है यहाँ पे। 72 होगा इंस्टेड ऑफ 12, कहाँ होगा भाई साहब 72, आप मुझे बताओ। कॉमन सेंस की बात करो, एक संख्या 2 ज्यादा है तो 6 लोगों पर 12 ज्यादा होगा ना, ठीक है, 12 ही ज्यादा होगा मेरे भाई यहाँ पर। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। और काफी सारे लोग तुक्का बना रहे थे और बता रहे थे, सबका तुक्का यहाँ पर फेल हो जाता है। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को तुक्का लगाते हुए बताना, 2 पैसे की शर्म नहीं आती है, बोलो है, बताइए सर। कैलकुलेटर निकाल लीजिए, 5 इंटू 22 कर लीजिए, 6 इंटू 24 कर लीजिए, 7 इंटू इतना कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 7 5 12 6 18 से, देखिए कितना आ रहा है, तब भी मेरे भाई इतना ही आएगा। एक तो टाइपिस्ट ने गलती की, दूसरा तुमने तुक्का लगा के गलती की, फिर बोलते हो सर समस्त ज्ञान हम ही को है इस पृथ्वी पे, हमारा सही नहीं होगा तो किसका होगा, आप ये बताइए। बोलो, इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारा यहाँ पर कि एक बार टीचर भी रीचेक करने पे मजबूर हो जाएगी, कहीं हमसे तो कोई गलती नहीं होगी, बोलो। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CHSL 2024 का है, क्या कहा गया पढ़िए। एक व्यक्ति मेरे भाई 4 किताबें खरीदता है और हर किसी की कीमत 50 रुपए है। कहा गया यहाँ पर देखो, सब वस्तुओं का कीमत सेम है ना, सेम है तो बस बात खत्म। 5 बुक को कितने में खरीदेगा, तो 5 बुक को 60 रुपए के दर से मेरे भाई खरीदेगा। 6 किताबों को कितने के दर से खरीदेगा, 70 के दर से खरीदेगा, ठीक है। तो कहा गया उसका औसत कॉस्ट कितने का आ रहा है। 5 बुक्स फॉर रुपीज इतना, एच एंड 6 फॉर इतना, तो एवरेज कॉस्ट हमारा कितने का होगा। हमने कहा जी बात यहाँ पर है, समझिए इस बात को लेकर के। एक सेकंड यहाँ पर माफ करिएगा, यहाँ क्वेश्चन में मेरे भाई देखिए सही तरीके से कहा गया 4 किताबें इतने के रेट से, 5 किताबें इतने के रेट से, 6 किताबें इतने के रेट से, सबका औसत कितना होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, 4 किताबें 50 के रेट से, ठीक है,
5 किताबें मेरे भाई 60 के रेट से, और यहाँ 6 किताबें 70 के रेट से। आपसे कहा गया औसत बताओ। ये डेटा है और ये औसत है। क्या इसका रेशियो लिया जा सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता मेरे भाई। अब नहीं लिया जा सकता तो क्या करेंगे? तो इन्हीं में से किसी एक संख्या को औसत बना लेते हैं। चलो आ जाओ 60 को बना लेते हैं। 60 से 10 की कमी 4 लोगों पर, तो माइनस का 40 हो जाएगा। ना कम है ना ज़्यादा है, इतना हो जाएगा। 10 ज़्यादा है 6 लोगों पर, तो 60 हो जाएगा। 60 में से 40 घटा दो तो मेरे भाई 20 हो जाएगा। कितने लोगों पर भाग करेंगे? 6 4 10 10 5 15, 15 लोगों पर भाग करेंगे। 15 लोगों पर बाबू भाग करेंगे तो 15 से काटोगे एक बार में, आ जाएगा तुम्हारा 5। 5 को 50 बना दो, 15 तिया 45, यहाँ पर इस तरीके से करके। तो 60 में 1.33 जोड़ दो, 60 में मेरे भाई 1.33 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 61.33। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो कौन ऐसा चैप्टर है जहां तुम्हारा नहीं लगता है डिवीजन? हर जगह पर लगता है। आप यहाँ देखो, फिर से एक कॉस्ट प्राइस का सवाल हम लेकर के आ गए। हमसे कहा गया अब थोड़ा हम डिफरेंट लेकर के आते हैं। अब तक जितने सवाल हमने बनाए सब में हमने क्रय मूल्य को सेम रखा, तो आप वो टाइप सीख गए। अब मैं जब खोज रहा था क्वेश्चन, वहां मुझे एक टाइप मिला और वहां पर क्या था? क्रय मूल्य अलग अलग। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल इज इतना और उनके प्रॉफिट परसेंट हमारे इतने हैं। तो कहा गया ओवरऑल यहाँ पर क्या होगा? ठीक है। मैं मेरे भाई एक बच्चे का मैसेज आया कि सर आपके चैनल पर ही बाकी टीचर्स जो हैं, कोई 16 नंबर कंसेप्ट पे पहुंच गया, कोई 20 नंबर पर पहुंच गया है, आप अभी कंसेप्ट नंबर 7 पढ़ा रहे हो। मेरे भाई समझो, मेरे एक एक कंसेप्ट में 20-20 सवाल है, 25-25 सवाल है। समझ में आ रहा है? तो मुझे कंसेप्ट की संख्या नहीं बढ़ानी है। मुझे यहाँ पर अब मैं आज ही की क्लास आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या करता मेरे भाई, यहाँ पर एवरेज वाले सवाल को कंसेप्ट 6 बोल देता, प्रॉफिट लेस वाले को कंसेप्ट नंबर 7 बोल देता, मिक्सचर वाले को कंसेप्ट नंबर 1 बोल देता। आपको क्या पता है? लेकिन ये अपने आप में धोखा होता है ना, क्योंकि सारे के सारे जो आते हैं वो वेटेड एवरेज के अंदर में आते हैं। तो मैं नाम दूंगा तो वेटेड एवरेज को एक कंसेप्ट का नाम दूंगा मेरे भाई, समझो मेरी बात को लेकर के। ठीक है, मैं यहाँ पर 101 कंसेप्ट का नाम है तो 101 पूरा कराऊंगा, 101 कंसेप्ट सारी सारी चीजें करूंगा। मैं उस उद्देश्य से नहीं आया हूं। मैं आया हूं यहाँ पर कि 101 कंसेप्ट वाकई में 101 ही होने चाहिए। ऐसी बेवकूफी ना कर दी जाए कि एक कंसेप्ट है 5 भागों में तोड़ के और जैसे तैसे करके 101 पूरा करा के चले जाए, बिल्कुल भी नहीं। वो होंगे तो वाकई में 101 अलग अलग कंसेप्ट होंगे। ठीक है, उनमें समय लगता है पढ़ाने में, हर कंसेप्ट में मेरे भाई जान फूकनी पड़ती है। पेशेंस रखिए आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बेवकूफ बनाने का कोई काम नहीं है, ईमानदारी से पढ़ाने का काम है। और आपको दिखेगा कि जितने कंसेप्ट है सारे के सारे एक दूसरे से बहुत अलग हैं, कोई भी एक दो कंसेप्ट आपस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, आज ये कॉस्ट प्राइस का मेरे भाई यहाँ पर ये रेशियो है 5:4:1। यहाँ पे पहले पर हमें कितने का फायदा है? 20 का। दूसरे पर कितने का है मेरे भाई? 30 का। और तीसरे पर कितने का है? 50 का। हमसे कहा गया ओवरऑल बताओ। हमने यहाँ पर क्या कर लिया? कोई भी एक संख्या को मान ली। ये 10 की कमी है 5 लोगों पर, तो 50 हो जाएगा। ना कम है ना ज़्यादा है, इतना हो जाएगा। 20 हमारा है तो मेरे भाई इतना हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये हमारा 30 का कमी है। 30 का कमी है कितने मेरे भाई? यहाँ पर 10 लोगों में, यानी हर किसी पर 3, हर किसी पर 3, तो 30 में से 3 चला गया तो यहाँ पर हो जाएगा 27। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? डी फॉर देवसेना है। समझ में आ गया बात यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं क्या कहा गया। एक बैग में 50 किलो दाल आती है। इनमें से मेरे भाई यहाँ पर 3 दालें इस और इसके अनुपात में मिश्रित हैं। ए बी सी के कीमत का अनुपात इतना है, बताइए। हो जाएगा मिश्रा जी, मिश्रण का सवाल है और डेविएशन यहाँ भी काम करता है और बच्चों को हमारे पता नहीं है। आप बताओ, एक बोरी में 4 किलो, दूसरे बोरी में 3 किलो, तीसरे बोरी में 3 किलो। पहले बोरी का रेट हमारा 80 है, दूसरे बोरी का रेट हमारा 60 है, तीसरे रेट का हमारा 80 है और हमसे कहा गया औसत बताओ। भाई साहब स्टेप नंबर 1, क्या आप इसका रेशियो ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अब स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर दूसरे नंबर स्टेप की बात करते हैं। दूसरा नंबर स्टेप किसी एक को औसत मान लो, मान लेते हैं 60 को। 60 से कितना ज्यादा है? 20। 20 ज्यादा है तो 4 लोगों पर कितना ज्यादा होगा? तो 80 ज्यादा होगा। ठीक है, ये हमारा ना 60 से ज्यादा है ना कम है, इतना। 60 से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई साहब? 20। 20 ज्यादा है 3 लोगों पर तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 80 और 60 कितने होते हैं? 140। और 140 को कितने बांटोगे? 4 3 7 3 10 में, यानी एकदम हल्का। 60 में 14 जोड़ दो और 60 में 14 जोड़ दो तो आंसर कितना है? 74। ए फॉर आइए बैठ करके एकदम चाय पीते हैं। कहाँ पीते हैं? ताजमहल के सामने। तो बताइए यहाँ पे कितनी बड़ी ख्वाहिश है ताजमहल के सामने चाय पियेंगे। फूफा बैठे थे वहां पे जो चाय पिला देंगे तुमको। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ रहेगा? बताइए। ऐसा ऐसा बात मिश्रा जी बतियाते हैं यहाँ पे एकदम। ठीक है, कल रात वाला बात बता दे, क्या बात हो रहा था बताइए। ठीक है, कहते हैं महाराज एकदम उसको एकदम हाई लेवल पे लेके चले गए। बोलते तू एक बार हाँ बोल के तो देखा ना, घर से भगा लेनी तो फिर तू कह दिया।
मतलब यहाँ भोजपुरी में बोलेगी, तुम एक बार हाँ बोल के तो देखो, तुमको घर से ना उठा लिया तो फिर तुम कहना। और उसका घर वाला छोड़ देगा आपको? क्या ऐसा काम करते हैं बताइए। पढ़ाई लिखाई पे पूरा ध्यान दीजिए, नौकरी लेके एकदम इज्जत से जाइए घर पे हाथ मांगने। हम चलेंगे आपके साथ में, समझ रहे हैं बात को लेके, साथ चला जाएगा, रिश्ता मांगेंगे आपके लिए, लेकिन ऐसा वाला काम नहीं करना है, ठीक है। दो ही केस है इनका, एक तो पुराने वाले से ये बाहर नहीं आ पाते हैं कई बार, तो उसके लिए इमोशनल हो जाते हैं। दूसरा नए वाले में कई बार बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, बाकी चीजें देखते नहीं है। मतलब ठीक है, होता है, आनंद ले रहे हैं, जीवन का यही ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। सुबह का तो शुरुआत उनके गुड मॉर्निंग के बिना होता ही नहीं है, लेकिन हमारी गुड मॉर्निंग तो चलो कॉल पर हो जाती है सर, व्हाट्सएप पे, मतलब मैसेज वैसेज पे। ये जब तक उसका आवाज़ ना सुने ना उठेंगे नहीं, मजाल है। बता दीजिए, आवाज़ के साथ मतलब फोन वोन के बाद के साथ कुछ और तो नहीं आता है ना, पता चले दिल विल आता हूँ मैसेज पे यहाँ पे। बताइए मिश्रा जी, जल्दी बताइए। शर्मा रहे हैं, चलो जाने दो, हटाओ, बोलते सर को सब कैसे पता है। मुस्कान बता देती है। मुस्कान उसकी बहन का नाम नहीं है, मतलब मुस्कान आपकी चेहरे की मुस्कान कह रहे हैं हम, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई, सवाल देखते हैं हम लोग। 20 नंबर सवाल, इसी कंसेप्ट पर फिर से आगे बढ़ते हुए जी, कहा गया यहाँ पर 3 बर्तन है हमारे सामने एबीसी, आयतन हमारा इतना इतना है। देखिए अब मिक्सचर का सवाल लगाएंगे, डेविएशन, ठीक है। माने एक 3 किलो का बर्तन है, एक 4 किलो का, एक 5 किलो का है। पहले में दूध का घोल इतना है, दूसरे में इतना है, इतना है। अगर पीछे आप लोगों ने देखा था, अगर ये समान होता, सारे के सारे 1 किलो के बर्तन होते मिश्रा जी, तो हम क्या करते, पहले वाले में दूध 80 किलो, दूसरे वाले में 70, तीसरे वाले में 50, 3 बर्तन है, डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। लेकिन अब हम बर्तन का वजन बदल दिए हैं, समझ रहे हैं बात को लेके। जैसे वो जज्बात एकदम बदल गई एन मौके पे, जब आप सीरियस हुए थे एकदम उसके लिए, तभी छोड़ करके चली गई। बताइए याद है कि नहीं याद है? अब काहे ला याद कर रहे हैं महाराज, हम बोलेंगे याद है कि नहीं याद, सच में याद थोड़ी करना है, पता चले रात में आधा घंटा फिर आपको मोटिवेट करना पड़े कि बाहर आइए उससे, ठीक है। तो यहां पर मेरे भाई देखिए, जब वो वजन मेरे भाई सेम होता था तो हम जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर देते थे। अब वो वजन अलग हो चुका है, तो अब वो वजन मेरे भाई अलग हो चुका है, तो यानी पहला वाला 3, दूसरा वाला 4, तीसरा वाला 5। यहां पर दूध की मात्रा है 80% बाबू, ठीक है ना। दूसरे में है तुम्हारा 70%, तीसरे में मेरे भाई यहाँ 50%। क्या करोगे? तो हम बोलेंगे जी कोई एक संख्या को क्या मान लेते हैं, औसत, ठीक है। कोई एक संख्या को हम मेरे भाई यहाँ पर क्या मान लेते हैं, औसत मान लेते हैं। 60 हमारा हो जाएगा। इससे 20 ज्यादा है 3 लोगों पर तो हो जाएगा 60, ठीक है। 10 ज्यादा है 4 लोगों पर, 10 × 4 40। यहाँ पर 10 की कमी है 5 लोगों पर, हो जाएगा 50। भाई साहब 100 में से 50 घटा दीजिए, 50 आ जाएगा। 5 4 9 3, 12 लोगों से भाग कर दीजिए भाई। 12 से मेरे भाई यहाँ पर 12 चौके 48, 4 बार में कटेगा 48, बचेगा 2, दशमलव लगाने पे वो 20 बन जाएगा। फिर 12 का 1 गुना मेरे भाई 12 आ जाएगा। फिर वहां पर जो है 8 बचा देगा, 80 हो जाएगा। 12 छक 72, बस इतना ही तक जाओ। 60 में बाबू इतना जोड़ दो, तो मिश्रा जी 60 में आप जोड़ दीजिए 4.16, कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से। तो बोलेंगे 60 में 4 जोड़ेंगे 64.16। समझ रहे हैं बात को लेकर के? आ भी जाओ, बहुत याद आ रही है तुम्हारी, समझ रहे हैं। आइए चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर सवाल। क्या कहा गया यहाँ पे? लाइक और शेयर एक बार मिश्रा जी के नाम पे ठोक दीजिए आप लोग, ठीक है। मिश्रा जी के नाम पे बोले, उसके नाम पे नहीं बोले, उसके नाम पे तो ये खुद डिसलाइक मार देंगे वीडियो जाके, इतना नफरत हो चुका है अभी यहाँ पे, ठीक है। याद आते हैं वो पल, वो मंजर, तो तब नहीं मेरे भाई जब ये उसके साथ थे, वो पल याद आते हैं जब अब वो किसी और के साथ में है, ठीक है। तो उसको देख करके यहाँ पर अब रोना नहीं है मिश्रा जी, समझ रहे हैं बात को लेके, ठीक है। मजबूत बनाने का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे आपको मानसिक रूप से, समझिए। चलिए आइए, तो यहाँ पर मेरे भाई पढ़ा जाए, मिश्रा जी के नाम पे लाइक करना है, उसके नाम पे नहीं करना है, ठीक है। टूटा हुआ दिल और टूटा हुआ कलम, बताइए। कोई बात नहीं, फिर से उठेंगे, फिर से बढ़ेंगे। आइए चलिए भाई, सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। मतलब आप लोग 10,000 लाइक बनाए नहीं इनके लिए, 9,500 पे रोक दिया, इसे थोड़ी होता है, 10,000 हो जाना चाहिए एकदम। चलो, और भाई देखो ये जो रोज का पीडीएफ है ना, कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम पर, दोनों वाले, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल पर भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी मिल जाएगा भाई। देखो यहाँ पर मैथ्स बाय आदित्य रंजन पे, ठीक है ना। रोज के सेशन का भाई सब कर दे रहे हैं यहाँ पर हम। 1000 बच्चे अभी जस्ट जुड़े हैं, सेशन के पहले इतने नहीं थे, अभी जुड़ चुके हैं। आप लोग जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक हमने पिन कर दिया भाई साहब, देख लो, ठीक है ना। तो वहां से जुड़ जाना। आ जाओ, चलो सवाल देखो। एक व्यक्ति 600 वस्तु खरीदता है। क्या खरीदा होगा 600 वस्तु यार, बताओ है। कहा गया 220 वस्तु को इतने के प्रॉफिट पे, 240 को इतने पे, बाकी को इतने पे। बताइए ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? क्या ये सवाल में दम है? बताओ। नहीं है। बना सकते हो, उड़ा सकते हो, तो बना सकते हो, उड़ा सकते हो, तो होमवर्क ले लो ना, फिर बात ही खत्म करो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। अब थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन हम करवाएंगे यार, अब तब तक आसान आसान थोड़ी चलेंगे हमेशा। अब थोड़ा उठाइए लेवल यहाँ पे।
कहा गया एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े को मेरे भाई 30% के लाभ पर, शेष कपड़े का आधा हिस्सा 20% के नुकसान में और बाकी को उसकी लागत मूल्य पर बेचा। बनाइए अब थोड़ा लेवल यहां से बढ़ा है बाबू, हम बता रहे हैं। और यहां से तुम कह सकते हो सर ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बट पूछा गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है, हम लोग बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बनाइए। देखिए यहां पर तो कैसे होता है, क्या होता है, डेटा है और यहां पर क्या है मेरे भाई, एवरेज है। तो सवाल कहा गया हाफ ऑफ इस क्लोथ है 30% प्रॉफिट, मतलब यहां पर ये देख लो आधा कपड़ा और कितने का लाभ, तो 30% का लाभ। फिर कहा गया हाफ ऑफ द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग है, जो बच गया है उसका मेरे भाई यहां पर हाफ, तो रिमेनिंग का हाफ जो होगा वो हो जाएगा मेरे भाई 20% के लॉस पे, ठीक है। एंड द रेस्ट वाज सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस, और बाकी जो है यहां पर वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो जब किसी वस्तु को आप क्रय मूल्य पर बेचते हैं ना मिश्रा जी, इसका मतलब ना ही आपने उसमें कमाया ना ही आपने उसमें गंवाया, नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने में खरीदे थे उतने बेच दिए। समझ रहे हैं बात को लेके, ठीक है। जैसे उसका साथ रहना आपके लिए क्या हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस है, ना ही वो आपसे फायदा ले गई ना ही वो आपसे नुकसान ले गई। ऐसा आपको लगता है बहुत नुकसान दे गई आपको, समझ रहे हैं बात को लेके, आपको नुकसान मिला उसको फायदा मिला, कैसे बताएं। याद करिए वो 200 रुपये का डेयरी मिल्क जो आप दिया करते थे जब जब मिलने जाते थे, बजट जोड़े कभी कितना हुआ, चलिए छोड़िए हटाइए, लड़के कभी पैसे नहीं जोड़ते, समझ रहे हैं बात को लेके, जोड़ने पे आ गया तो फिर तो बहुत कुछ बिक जाएगा। आइए चलिए, तो सवाल में यहां पर कहा गया जी आधी वस्तुओं को इतने पे, बचे हुए का आधे इतने के नुकसान पे और बाकी हमारा 0% पर, कुल मिलाकर क्या होगा। जब भाई साहब यहाँ वस्तु दिया होता था 3 4 5, एकदम हीरो बन के तुम लोग बना देते थे, लोन आबार्टिकले नहीं दिया, गायब कर दिया यहाँ पे, अब कैसे बनाओगे तुम बोलो। तो इसीलिए ऐसे सवालों में मेरे भाई यहाँ पर हमें क्या करना होता है, कोई एक संख्या माननी होती है, जैसे 2 और 2 का मल्टीपल 4 मान लिया हमने, ठीक है। तो हमने कितना वस्तु मान लिया भाई साहब, 4 मान लिया। अब 4 के मेरे भाई 3 टुकड़े होने हैं, एक बार आधा होना है, तो यहां पर क्या कहेंगे जी, 4 का आधा करिए आप, तो 4 का आधा होता कितना है, 2 वस्तु हो जाता है, तो यहां पर लिख देंगे भाई साहब 2, कह दिया। रिमेनिंग का आधा, रिमेनिंग का आधा, 4 में से मिश्रा जी 2 चला गया, कितना बचा, 2 बचा यहाँ पर, उसका भी आधा। अब 2 का आधा कितना होता है, तो 1 हो जाता है भाई साहब यहाँ पे, और बच कितना जाएगा, 2, 4 में से 2 और 1, 3 घटा दीजिए, 4 में से 3 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा ये, तो यानी वस्तुओं का संख्या 2 1 और 1 है। तो ये सारा तमाशा हटा करके हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ 2 वस्तु थी, यहाँ 1 वस्तु था और यहाँ 1 वस्तु था। तो ऐसे सवालों को बनाने का एक तरीका होता है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिए वस्तु मान लिए, कहा गया था इसका आधा कर दीजिए, तो यानी 2 हो गया। फिर पूछा था जो बचा हुआ है उसका आधा कर दीजिए, 4 में से 2 निकल गया, 2 बचा है, 2 का आधा कितना हो गया, 1 हो गया। आपके पास 3 दोस्त हैं, एक को आपने 2 आर्टिकल दे दिए, एक को आपने 1 आर्टिकल दे दिया, एक तो बचा कितना आपके पास में, 1 बचा, वो आपने यहाँ लिख दिया। अब देखिए आप यहाँ पर आप 0 मान लीजिए भाई साहब, ओवरऑल यहाँ पे 0 ही कर लेते हैं। 30 ज्यादा है 2 लोगों पर तो 60 हो जाएगा, 20 की कमी है 1 पर तो माइनस का 20 हो जाएगा, ना ज्यादा है ना कम है तो मेरे भाई 0 ही रहेगा। आप देखो 60 माइनस 20 कितना होता है, 40 होता है। कितने में बांटोगे भाई, 4 लोगों में, तो यहाँ पर कितने का आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और 10 आ जाएगा, 0 प्लस 10 कितना होगा भैया, प्रॉफिट, कितने का, 10 का। माइनस 10 आता लॉस बोलते हैं, प्लस 10 आया प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर सवाल, दिखने में आसान है नहीं भाई, पढ़ो यहाँ पर। क्वेश्चन में कहा गया 1/3 वस्तुओं को हमने 15% के लाभ पे, 25% वस्तुओं को 20% के लाभ पे, बाकी को 20% के नुकसान पे, टोटल प्रॉफिट इतने का हुआ है, तो यहाँ पर सामान का कीमत कितना होगा। हमने कहा एकदम हल्का सवाल, आप पढ़िए भाई साहब, 1/3 वस्तु है, लाभ कितने का है जी, 15% का है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 25% माल, 25% का मतलब होता है 1/4, 25% 1/4 होता है कि नहीं होता है, ये तो नहीं बोलेंगे ना नहीं होता है, 1/4 होता है। 1/4 को कितने पर मेरे भाई, 20% के यहाँ पर है, ठीक है। और शेष 20%, शेष का मतलब यहाँ पर हो गया रिमेनिंग, और उसको क्या किया गया है, 20% के मेरे भाई हानि पर बेचा गया है।
अब हम आपको फिर से वही बात बोल रहे हैं भाई, आप समझो। हमको क्या करना पड़ेगा, कोई एक आर्टिकल लेना पड़ेगा, यानी 3 और 4 का मल्टीपल कितना, मतलब एक ऐसा वस्तु लो जो 3 और 4 दोनों से कट जाए। ये तुम्हारा डेटा है, ये तुम्हारा एवरेज है, 3 और 4 दोनों से कट जाए तो कितना लेना पड़ेगा, 12। ठीक है, 12 का 1/3, 12 का 1/4, 12 का रिमेनिंग। ठीक है, तो 12 का मेरे भाई क्या करना है, 1/3 करना है, 12 का 1/4 करना है। तो 12 को 3 से डिवाइड करो, 3 से कितनी बार में, 4 बार में। 12 को 4 से डिवाइड करो, कितनी बार में, 3 बार में। पहले दोस्त को तुमने कितना वस्तु दे दिया भाई, बताना जरा। तो बोलोगे सर पहले दोस्तों को हम 4 वस्तु दे दिए, दूसरे को कितना दे दिए, 3 दे दिए। 12 में से तुमने 7 दे दिया, बचा कितना, 5। तो ये 5 कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा। यानी असल में वस्तुएं हमारी इस अनुपात में थी, असल में वस्तुएं हमारी इस अनुपात में थी। ठीक है, आइए चलिए औसत निकालते हैं। औसत निकालेंगे तो यहाँ पर क्या कर लें, 0 मान लेते हैं, सबसे बढ़िया। 0 से 15 ज़्यादा है 4 लोगों पे तो 60 हो जाएगा, 20 ज़्यादा है 3 लोगों पे 60 हो जाएगा, 20 की कमी है 5 लोगों पे 100 हो जाएगा। 120 में से 100 को घटा दीजिए, 20 हो चुका है, और 20 को भाग करिए 5 4 9 3 12 में। अभी यहाँ पर इसको सॉल्व किया था, 12 से एक बार में कितना हो जाएगा, 12। आप इसको मेरे भाई देख लो, अभी पूरा पूरा मत काटो, 4 से 5 बार में, 4 से 3 बार में, यानी मेरे भाई 5/3% का क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। इतने परसेंट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, क्योंकि जीरो में इतना जोड़ेंगे इतना ही आएगा। क्वेश्चन में कहा गया भैया इतना रुपया तुम कमा रहे हो, पूरा इतना रुपया का लाभ हो रहा है, यानी ये जो 138.5 है ना भाई, ये 138.5 प्रॉफिट है, यानी 5/3% का मेरे भाई क्या है, तो मान है। और क्वेश्चन में कहा गया ट्रांजैक्शन का यहाँ पर पूरा पूरा वैल्यू बताओ, पूरा वैल्यू का मतलब कितना, 100% का मान। पूरा कितना भाई, 100% का मान। ये बट्टे का 3 कहाँ उठ करके जाएगा बट्टे का 3 जो है ये हमारा मेरे भाई ऊपर उठ के जाएगा। आप देखो 5 से काटो, 5 से काटोगे 2 बार में, 5 से काटो 7 बार में, 5 से काटो इतनी बार में। 3 का 7 गुना 21 का 1, 3 का 7 गुना 21 और 2 23 मेरे भाई, और 3 दूनी 6 2 8, यहाँ पर कुल मिलाकर के इतना हो जाएगा, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। फिर से रिपीट करता हूं, 1/3 करने को बोला था, 1/4 करने को बोला था, तो यहाँ पर 3 और 4 का मल्टीपल 12 ले लिए थे। 12 का यहाँ पर आप समझिए, 12 का 1/3 कितना होता है, तो 12 का 1/3 इतना होता है। 12 का 1/4, 12 का 1/4 कितना होता है, 3 होता है। 12 में से 4 आइटम एक दोस्त को दे दिए, 12 में से 3 आइटम एक को दे दिए, 7 दे दिए, बचा कितना, 5। इसका औसत निकालो, इतना परसेंट आएगा, जो दिया गया था उतने परसेंट का मान था, 100 का मान निकालना था। आओ चलो आगे देखते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं यार, मजा तभी आएगा ना मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे ही तरीके से मेरे भाई पढ़ने के लिए आप मेरे भाई 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं, तो जो हमारा ये गोल्डन कंसेप्ट चल रहा है, न सिर्फ मैं ही गोल्डन कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, बल्कि हमारे सारे गुरुजन जो हैं आपके सारे गोल्डन कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। सुबह 7 बजे करंट अफेयर अमित सर पढ़ाते हैं, 9 बजे दीपक सर की क्लास है, 10 बजे हमारे मेरे भाई पुष्पेंद्र सर की क्लास है, 11 बजे आपकी यहाँ पर जो है बायोलॉजी की क्लास चलती है, 7 बजे रीजनिंग में विक्रमजीत सर पढ़ाते हैं, 8:30 बजे मेरे भाई हम पढ़ा लेते हैं, और 10 बजे प्रशांत सर पढ़ाते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक 101 गोल्डन कंसेप्ट हर एक सब्जेक्ट में आपको सीखने को मिल रहा है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक क्लास मेरे भाई आप जान पाए। और ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर जो है हम बात करते हैं मेरे भाई पूरे कंसेप्ट को पढ़ने की, तो आप 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो हमारे वीओडी बैच को मेरे भाई ज्वाइन करके कर सकते हैं, या फिर आप हमारे मेरे भाई लाइव बैच से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लाइव बैच है। मैं आपको दोस्तों एक छोटी सी बात बता दूं यहाँ पे, देखो जो बच्चा अपने हिसाब से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहता है वो आराम से हमारा रिकॉर्डेड बैच ले ले। इसमें बहुत अच्छे तरीके से हमने अरिथमेटिक और एडवांस को पढ़ा रखा है। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे हमारे लेक्चर्स हैं, एक एक कंसेप्ट को उसके अंदर में कराया गया, और ये सभी परीक्षाओं के लिए है। ये अब तक हमारा सबसे सुपर डुपर हिट बैच होता है, क्योंकि कम समय के अंदर में सिलेबस कंप्लीट करने का सबसे शानदार ये बैच है। इस बार की भी सीजल की तैयारी कर रहे हो तो इसी बैच से करना, क्योंकि 4 से 5 महीने के अंदर में अपने आधार पर तुम इसे सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। इसकी जो फीस है वो 699 रुपए है, और सबसे अच्छी बात जो मिलती है वो होती है लाइफ टाइम वैलिडिटी। मतलब कई सारे बच्चे मैं अभी देख रहा हूँ जीडी में, एमटीएस में, सीजल में सेलेक्ट हो रहे हैं, और ये वाला बैच किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी पुराना होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो कंटेंट है वो हमेशा अपडेट होते रहता है, तो बच्चों को फायदा मिलता है। कहाँ पर मिलेगा? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। और प्यारे प्यारे 2 इंक्वायरी नंबर हैं आपके, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, हालांकि इसी पर कॉल करिएगा 8506003399 पे, और इस पे संपर्क करके मेरे भाई जो है
आप यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो तो सॉल्व कर लीजिएगा। ये सिर्फ व्हाट्सअप के लिए, इसको हटा दीजिए, इसको काट दीजिए, ये इसको नई नंबर मिलता है, इसको हटा दीजिए, पुराना हो गया, ठीक है। बाकी जिनका टारगेट काफ़ी समय के बाद का है तो वो मेरे भाई यहाँ पर नए वाले बैच, लाइव बैच के साथ में जुड़ करके वो अपने तैयारी को धार दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं 5 महीने में हम लाइव बैच से कंप्लीट कर ले, संभव नहीं है, इसमें 8 से 9 महीने लगता है, ठीक है। इसके लिए आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, यहाँ से एनरोल करिए। जैसे हमारे ये बैचेस है वैसे हमारे सभी गुरुजनों का कॉम्बो है, और कॉम्बो आपको बहुत ही कम फीस में मिल जाता है, वो भी इसी एप्लीकेशन पे, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर वापस हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, सवालों को देखते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं क्या कहा गया है। तो 24 नंबर सवाल में कहा गया, एक फल विक्रेता ने कुछ केले खरीदे, उसमें से मेरे भाई 1/5 सड़ गए थे और उन्हें फेंक दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 1/5 सड़ गए थे, ठीक है। अब उसके बाद में मेरे भाई, ठीक है, उसके बाद कहा गया बचे हुए केले से 2/5 का उसने, यानी जो भी बचा हुआ केला था भाई उसका क्या किया, तो 2/5, ठीक है। और यहाँ बोला गया मेरे भाई यहाँ पर 15% का लाभ हुआ है, उस पर 15% का लाभ हुआ है, ठीक है। शेष केलों को 10% के लाभ पर बेचा है, और जो रेस्ट है मेरे भाई यहाँ पर उसे 10% पर बेचा है। तो कहा गया ओवरऑल क्या होगा। मैं इस सवाल की थोड़ी पहचान कराता हूँ। ये वो सवाल है ना जिसने अच्छे अच्छों की हालत खराब कर दी है। सिर्फ कारण यहाँ पहला लाइन है कि यहाँ पर 1/5 ऑफ देम गॉट रोटेन, 1/5 उसका खराब हो गया। लोगों को लगता है पता है मेरे भाई क्या है, खराब हो गया ना तो इसका मतलब यहाँ पर लिख दो 0। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, यह मैं बड़ा मतलब मेहनत से हम ये जो है ये मार्कर लेकर के आए और आते वक्त में ही जो है टूट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा पूरा लॉस हो गया। आप कोई मोबाइल फ़ोन खरीद के लाते हो और खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो लेकिन वो टूट जाता है, इसका मतलब आपका पूरा, कहते हैं ना गई भैंस पानी में, मतलब पूरा पूरा पैसा डूब गया। तो जब कोई चीज़ खराब होती है ना तो ऐसा नहीं है कि वो 0% होता है, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर 100% का नुकसान होता है। तो यहाँ हम डेटा लिखेंगे और यहाँ हम एवरेज लिखेंगे। अब हमें वस्तु कितनी माननी है, ऐसा जो 5 से डिवाइड हो जाए, तो भाई हम 5 आर्टिकल मानेंगे। इसके मुझे कितने टुकड़े करने हैं मैं बताता हूँ। पहले आपको करना है जी 5 का 1/5, तो 5 का 1/5 कितना होता है, 1 होता है। 5 में से 1 निकाल दो, क्योंकि जो निकल गया है उसका 2/5 करना है। अब 4 का मेरे भाई 2/5 करना है। अब ये बड़ा मुश्किल आ गया, ठीक है। क्या 5 इसको काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। तो हम कौन ऐसी संख्या लें मेरे भाई, तो हम अगर 25 लेंगे तो हमारा काम बनेगा। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को ये बात कह रहा था कि यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 और 5 का प्रोडक्ट यहाँ 5 मत लीजिए, 5 और 5 का प्रोडक्ट आप यहाँ कितना लीजिए, 25 लीजिए। अब आप देखिए कितने आसानी से बनेगा, बस हमारी संख्या बट्टे में नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग 3 टुकड़ा। 25 का क्या करना है, 1/5, तो मेरे भाई 25 का हमें करना है 1/5। 25 का 1/5 करना है तो कितनी वस्तु आ गई, 5 आ गई। 25 में से 5 निकाल दीजिए, बचा हुआ है, और बचे हुए का फिर करना है 2/5। इसका 2/5 हमारा कितना हो जाएगा, तो इसका 2/5 हमारा 8 हो जाएगा। अब कहा गया है जो रेस्ट है, 25 में से मेरे भाई 13 निकाल दो, 25 में से 13 निकाल दो, बच जाएगा मेरे भाई 12। कितना बच जाएगा, 12, यानी 5, 8, 12। तो यहाँ पर जो है वो क्या लिखोगे, तो यहाँ पर लिखोगे जी 5 हो गया, 8 हो गया और 12 हो गया, ठीक है। आ जाइए, चलिए इनका मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, तो इनका हम लोग मेरे भाई औसत निकालते हैं। इनका औसत कैसे निकालेंगे, आप यहाँ देखो, आप कोई भी संख्या को मान लो यार, कोई परेशानी थोड़ी है दोस्त। यहाँ पे कोई भी संख्या 0 मान लो, 10 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कहा हम 0 ही मानेंगे। यहाँ पे 100 की कमी है, 5 लोगों पर तो हो जाएगा जी माइनस का 500, ठीक है। 15 ज़्यादा है, 8 लोगों पे तो हो जाएगा मेरे भाई 120 यहाँ पे, और 10 × 12 हमारा हो जाएगा 120। 120 120 240 होता है। इसमें से जब घटाओगे ना तो मेरे भाई 260 माइनस में आ जाएगा। इसको क्या करो, 12, 8, 20 और 5, 25 में मेरे भाई भाग कर दो। जब करोगे तो 25 का 1 गुना 25 आएगा, ठीक है। या ऐसे कह लो 25 का 10 गुना 250 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 बार में 10.4, और 10.4 क्या है, माइनस में है, तो लॉस ऑफ 10.4। लॉस ऑफ कितना मेरे भाई, 10.4। क्लियर हो गया ये बात। तो ये वाले जो सवाल होते हैं थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं। इतने क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं, बाकी कुछ सवाल हैं मेरी तरफ से यहाँ पर, और ये सवाल हम आपको मेरे भाई टेलीग्राम पर दे देंगे सारा का सारा। आप इनको मेरे भाई बढ़िया तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। सब मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। बस मैं आपको इतना कहता हूँ। टेलीग्राम कहाँ है, तो ये 2 टेलीग्राम है, मैथ्स बाय आदित्य रंजन, रैंकर्स गुरुकुल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ ज्वाइन करो। और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर होमवर्क दे रहा हूँ,
खोज करके छांट करके लेकर के आया हूं, ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े। सेम तरह के सवाल अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसी क्लासरूम शीट में आपको मिल जाएगी, आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब मिलेंगे कल एक नए कंसेप्ट के साथ में, और सबसे बड़े बड़े कंसेप्ट मैं शुरू में खत्म कर रहा हूं, लास्ट में छोटे छोटे कंसेप्ट को निपटाऊंगा। आज एक क्लास में एक कंसेप्ट हो रहा है या दो हो रहा है या ज्यादा ज्यादा तीन हो रहा है, एक वक्त ये भी होगा एक क्लास में हम लोग पांच पांच कंसेप्ट पढ़ेंगे, छह छह कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि वो छोटे कंसेप्ट होंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले इस पूरे गणित के जो बड़े बड़े कंसेप्ट है, जिनके आधार पर कई सारे चैप्टर्स के सवाल आप बना सकते हैं, हम अभी आपको वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है भैया, तो मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, बाकी ध्यान रखना अपना, खुश रहना, मस्त रहना। मेरे तरफ से बहुत सारा प्यार आप लोगों को। लव यू भाई, टेक केयर, बाय, जय हिंद।